गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासुनं वन्दे ममराचितं गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और आई होप कि आप सबको पता है आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं। आज से हमारा प्री टैरो रीडिंग सेशन शुरू हो रहा है और उसी पर्पज से आए हैं। तो क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? हाँ जी, मेरी एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ बिट स्लोअर है, स्लोअर होनी तो नहीं चाहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। राम अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राम जी। सर आपकी साउंड क्लियर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो आज आप और हम यहाँ पर मिले हैं फ्री टैरो कोर्स रीडिंग के लिए। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई, क्योंकि अभी रात को 2:05 पर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। और आज से ही, क्योंकि जो 14 का चंद्र होता है, जो चतुर्दशी का चंद्र होता है, वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा की सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। पूर्णिमा का तो फिर वो चंद्रमा ढलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप और हम यहाँ पर एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, जो कि टैरो कार्ड्स की है। ठीक है। तो इससे पहले कि हम और आप इस जर्नी को शुरू करें, तो लेट अस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत ऐसे हैं जिनके लिए मैं एक नया चेहरा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को बता देता हूँ। वैसे सब लोग, कुछ लोग मुझे जानते होंगे। तो माई सेल्फ विवेक गोयल। ठीक है। आई एम आई टी प्रोफेशनल एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। ठीक है। मैं जितनी भी ओकल्ट कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इवन हीलिंग, क्वांटम शांभवी, फोर्थ डायमेंशन हीलिंग, रेकी हीलिंग, अदर टाइप्स ऑफ रेकी, बहुत सारी चीजों के अंदर आई हैव डन लॉट्स मोर कोर्सेज। ठीक है। अगर देखिए, आपको अगर वॉइस की इशू है तो प्लीज आप या तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि वॉइस क्लियर है। और मैं आज कोई नया कोर्स या नई क्लास नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली क्लास लेता हूँ। ठीक है। सेम सेटअप में रोज क्लास होती है, तो आई थिंक इट इज नॉट अ इशू एट ऑल। ठीक है जी। तो आई एम बोर्न इन चंडीगढ़ एंड बॉट अप इन दिल्ली। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यहीं से अपने जो भी कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, वो सब हम यहाँ से करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की जो आवाज है या आज की जो क्लास है, वो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपना समय यहाँ पर बर्बाद करे, क्योंकि जो समय है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। समय एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं आ सकता। जो आज की तारीख है, आज का समय है, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो इससे पहले कि आप मेरे साथ ये जर्नी शुरू करें या डिसाइड करें कि आपको ये जर्नी शुरू करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्लास किसके लिए है और किसके लिए नहीं है।
ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप मेरी अब वॉइस क्लियर होगी। मिलिंद जी, आप कंफर्म कर दीजिए एक बारी लास्ट कि मेरी वॉइस क्लियर है अभी, क्योंकि मैंने मोड चेंज किया है। चलिए, ठीक है। तो ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास उन सबके लिए है जो कि बिगनर्स हैं, जिनको टैरो का टी भी नहीं पता। ठीक है, जो ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या सीकर्स हैं, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, कहीं पर स्टक हो गए हैं, या उनको पाथ नहीं समझ में आ रहा, या ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। ठीक है, और ये जो क्लास है ये उनके लिए भी है हु आर लुकिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ कैरियर, जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं टैरो क्लास के अंदर, उनके लिए ये क्लास है। प्लस दिस क्लास इज फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल हु आर होम वर्कर, मे बी प्रोफेशनल, मे बी कॉर्पोरेट पीपल, मे बी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गिविंग टू दिस वर्ल्ड। आप सबके लिए ये क्लास है। अगर आप इंट्यूटिव हैं, या आपको लगता है कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और ये क्लास उन लोगों के लिए जो सच में टैरो सीखना चाहते हैं, या समझना चाहते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टैरो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आप देखिए, जितने भी मार्केट में सब्जेक्ट्स हैं कोई साइंस के, है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे कलर है, चाहे डिमोनोलॉजी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अपने आप में एक अलग अलग दायरा क्रिएट करते हैं। लेकिन टैरो कार्ड्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सब चीजें समाई हुई हैं। हम आगे समझेंगे कि हम टैरो में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये क्लास किसके लिए नहीं है। ये क्लास उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है इफ दे आर लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्सेस। क्योंकि देखो, चुटकी बजाकर काम कुछ नहीं। जो बीमारी आई है वो कुछ समय लेकर आई है, और वो जाएगी भी कुछ टाइम लेकर। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात दुनिया बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देर इज नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड विच कैन चेंज अ सडनली। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनको ये लगता है कि ये सिर्फ ताश के पत्ते हैं, या कुछ कार्ड्स हैं, ये क्या कर लेंगे, या क्या इनसे कुछ हो सकता है। ये ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अगर आप कमिटेड नहीं है, इफ यू आर नॉट कमिटेड टुवर्ड दिस जर्नी, ठीक है, अगर आप आज आ रहे हैं आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, आप आनंद लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप टाइम पास करने आ रहे हैं, आपको चीजें सीखने नहीं बल्कि और उलझानी है, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिकॉज वी आर हेयर टू क्रिएट सॉल्यूशंस, नॉट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ क्लियर कह दूं, हमने ये क्लास इसीलिए रखी है कि हमारा मकसद है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ना कि आपको और प्रॉब्लमेटिक बनाना। ठीक है, ये क्लास ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है हु आर लुकिंग फॉर क्विक मनी। ठीक है, और बहुत जरूरी और अहम बात, ये क्लास ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है जो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, और फिर बाद में हमें ही ये आकर कहने वाले हैं कि सर, हमने आपसे क्लास ली, हमें कुछ भी, कोई हमारी लाइफ में चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? बिकॉज दे हैव डन नथिंग। ठीक है, वो आए, उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, खत्म हो गई बात।
ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है। अगर आपका इरादा ऐसा ही है कुछ, तो आई एम वेरी सॉरी। आपके राइट कॉर्नर में एक क्रॉस का बटन बना होगा, उसको दबाइए और अपने समय को बचाइए। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके माइंड में शायद ये आ रहा होगा कि व्हाई आई एम टीचिंग प्रोफेशनल टैरो कोर्स फॉर फ्री। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे वेबिनार्स आपने देखे होंगे, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, है ना, जो 6 दिन के वेबिनार कर रहे हैं, वीकली वेबिनार कर रहे हैं। उनका ऑटो रिकॉर्डेड सिस्टम है, एक रिकॉर्ड चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद में दे पिच, उनकी पिच रहती है कि भैया अब नेक्स्ट लेवल अगर अब करना है तो इतने रुपीस का आप कोर्स कीजिए, या हमारे मास्टर कोर्स में आप इनरोल कीजिए, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको A to Z पूरा का पूरा टैरो सिखाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी फेल। टैरो में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, और भी आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बट वाई वी आर डूइंग इट फॉर फ्री, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, आप सबके मन में आया होगा कि हो सकता है कोई आपको कोई टॉफी तो नहीं दे रहा, आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन सर टैरो पढ़ाएंगे और 5वें दिन कहेंगे कि भैया आप पैसे निकालो। ठीक है, अगर आगे सीखना है तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, और आगे सीखना है तो 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, और आगे सीखना है तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबके मन में रहा होगा, और मेरे पास बहुत सारी इससे रिलेटेड क्वेरीज भी आई हैं। तो आई वांट टू क्लियर दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, पहला मेरा मकसद है कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज दी जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी नॉलेजेस ऐसी हैं जो 4 क्लासेस पढ़ते हैं, थोड़ा सा गूगल बाबा से पूछते हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछते हैं आज की डेट में, और अपना काम निकालते हैं। ठीक है, वी आर नॉट हेयर फॉर डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टफ आपको नहीं देने वाले कि भैया मैं आज रिसर्च करूंगा, कल आपको पढ़ाऊंगा, और फिर आगे कहूंगा अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, बिकॉज आई हैव अ वेरी लॉन्ग पास्ट एक्सपीरियंस इन ओकल्ट फील्ड। पिछले 15 सालों से मैं ओकल्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ, और पिछले 5 सालों से मैं प्रोफेशनली टैरो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये जो कोर्स है, ये आज मेरा दूसरा बैच है जो मैं फ्री में ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इससे पहले मैंने बहुत सारे पेड बैचेस लिए हैं, जो यहाँ पर बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, और दे हैव पेड मी फ्रॉम 10,000 to 50,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपए से 50,000 की रेंज तक का ये कोर्स जो मैं आपको आज फ्री में दे रहा हूँ, दे हैव पेड इट फॉर मी। उनको आज मलाल हो रहा होगा कि हम आज क्यों नहीं ज्वाइन हुए, हमने इतने सारे पैसे क्यों दिए। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। बिकॉज मेरा एक ही मिशन है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ मुझे शब्द कहने हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे जिसके अंदर सब लोग यही बात कहते हैं कि भैया मेरा 1 मिलियन लोगों को टैरो सिखाना मिशन है। ठीक है, पर वो मिशन कैसे पूरा होगा? वो मिशन पूरा होगा मेरी अपनी जेब भर कर। ठीक है, बिकॉज वो सब क्या दे रहे हैं आपको? रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स, आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कभी सफल नहीं। बात समझ में है? जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो कभी सफल नहीं होते। मेरे पास खुद वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, माइंड वैली से लेकर अलग अलग जितने भी आप नाम आप जानते हो कल्ट के अंदर, सबकी मेंबरशिप है, सबके रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। ठीक है, लेकिन मेरे पास खुद के पास उतना समय नहीं कि मैं उनको देख लूं। हमने इनरोल जरूर कर रखा है। इनरोल इसलिए कर रखा है कि कुछ नया सीखने को कभी अगर लगता है कि कुछ नया सीखें तो हम सीख पाए। ठीक है, लेकिन ये ही एक सबसे बड़ा सच है कि रिकॉर्डिंग्स से किसी का भला नहीं होने वाला, ना आपका ना मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे पास ऑलरेडी मैं बहुत सारे कोर्सेज करा चुका हूँ, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। सही है ना? तो मैं आपको वो देकर आप अपना और आपका दोनों का टाइम पास कर सकता हूँ। ये पकड़ो लिंक, यहाँ जाओ, यहाँ से रिकॉर्डिंग देखो, और बाय बाय, खत्म होगी बात। मेरा भी समय बचेगा, आपका भी बचेगा। क्लियर है? बट आई एम टेकिंग दिस पेन कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स, क्योंकि मैंने मेरा ये अपना निजी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने टैरो कार्ड्स बहुत सारे लोगों से सीखा है, एक लोग से नहीं सीखा। ठीक है, बीडी टैरो से लेकर अलग अलग जितने भी नाम आपने सुने हैं बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर के, ऑस्ट्रेलिया से हैं बीडी टैरो। ठीक है,
उनसे लेकर बहुत सारे लोगों से सीखा है मैंने, सबकी सर्टिफिकेशंस की हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं उसके पीछे, लेकिन उन सब एक्सपीरियंसेस को एक मिक्स कर कर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब अगर वो एक्सपीरियंस आपको लेना है तो उसके लिए आप कैसे ले पाएंगे वो एक्सपीरियंस? ठीक है, उसके लिए अब आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको पहली बात नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्यों नोट्स बनाने हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा कारण नोट्स बनाने का क्या है कि देखो, जब तक लिखा हुआ नहीं होता ना तब तक पक्का नहीं होता, सीधी सी बात है। बोलते तो सब कुछ बहुत है। ठीक है ना, आज आप बोलते हो कि भैया मेरे को अंबानी बनना है, कल आप सुबह उठकर बोलते हो नहीं जी मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अगले दिन आप सुबह उठकर बोलते हो कुछ और। ठीक है ना, तो वो बोलने से कभी काम पूरा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज पूरी तभी होती है अगर वो रिटर्न प्रूफ में हो। ठीक है, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ हो, चाहे कोई सरकारी दस्तावेज हो, कुछ भी हो, सब रिटर्न प्रूफ मांगते हैं, ओरली की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए आई इंसिस्ट यू कि जो आपको लगे, चाहे आपने शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक एक वर्ड ही लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको बाद में जब आप रिकैप करें, ठीक है, खुद से समझने का प्रयास करें, उसको पढ़ें, तो आपको समझ में आए कि आज आपने क्लास में क्या पढ़ा और क्या समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो क्लास है ये लाइव है। ठीक है, आप कोई टीवी चैनल नहीं देख रहे दैट यू आर एंजॉइंग द गेम और अ मूवी। ठीक है, तो आप इंटरेक्टिव रहिए, जब आपसे कोई चीज का इनपुट मांगा जाए, पूछा जाए, ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप ये मत सोचिए कि वो सही है या गलत है। ठीक है, बिकॉज आई एम हेयर नॉट टू जज यू। मेरा काम आपको जज करना नहीं है, बल्कि मेरा काम ये है कि अगर आप गलत हैं तो उसको सही कर देना, अगर आप सही हैं तो उसमें कुछ ऐड ऑन कर देना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, कि आप सभी सेशंस अटेंड कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बहुत बारी होता है, ठीक है, मैं समझता हूँ सेशंस आप नहीं अटेंड कर पाते ड्यू टू सम योर प्री एंगेजमेंट्स, बट इफ यू विल अटेंड ऑल द सेशंस, ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होमवर्क रेगुलरली कीजिए। जो आपको होमवर्क दिया जाए उसको करें और उसको सबमिट करें। सबमिट कहाँ करना है? अभी मैं थोड़ी देर में एक फेसबुक कम्युनिटी का लिंक दूंगा जो स्पेशली अभी बनाया गया है, ठीक है, इसी पर्पस के लिए। वहां पर आपको जो भी होमवर्क दिया जाए वहां पर आप उसको पोस्ट करिए। ठीक है, पोस्ट करने से क्या फायदा है? अगर होमवर्क में गलती होगी देन आई विल करेक्ट इट देयर इटसेल्फ। ठीक है, वहीं पर आपको कमेंट्स के जरिए या नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसकी भी गलती होगी वो मैं बता दूंगा कि क्या गलत किया। ठीक है, दूसरा, अगर आप वहां पर पोस्ट करते हैं होमवर्क तो आपके जितने भी को स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी कोलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो लोग यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपके साथ में, तो उनको एक एंथुजियाज्म मिलेगा, अरे उसने कर लिया हमें भी कर। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये कंपटीशन का जमाना है, एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सीधी सी बात। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्यों वहां पर पोस्ट करना है? उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि हो सकता है कि जो लोग आलसी हो, दो जो थोड़ा लेजीनेस फील कर रहे हो, जो ये फील कर रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है करने का, उनके भी मन में एक जिज्ञासा जागे कि नहीं अब मुझे भी करना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर सेशन के लास्ट के 10 मिनट्स हम सबका माइक खोल देंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन कैन आस्क देयर क्वेरीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उनका जवाब देने में मुझे, लेकिन एक एक करके, ऐसा ना हो कि सब शुरू हो जाए, कि किसी की भी बात समझ में। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? यहाँ तक सबको? वी ऑल आर ऑन सेम पेज टिल हियर? इफ यस, तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर वाई लिख दीजिए। ओके, अंकिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? अगर कुछ कहना है अंकिता जी प्लीज अभी आप चैट बॉक्स का सहारा लें। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब दूसरी बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, वट आर द टॉपिक्स वी विल रीड हियर? अभी के लिए टैरो डेक होना मस्ट नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ यहीं पर पढ़िए, मैं यहीं पर आपको कार्ड दिखाऊंगा, यहीं पर सब बातें समझाऊंगा। आप टैरो डेक बाद में भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो डोंट रश फॉर टैरो कार्ड्स।
मैंने पहले भी ग्रुप के अंदर डाला था कि पहले समझ तो लो कि टैरो आपके लिए बना है कि नहीं बना। मैं तो चाह रहा हूं कि आप क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। जब मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं तो मैं इसीलिए फ्री में पढ़ा रहा हूं कि मेरा मकसद ये है कि बाद में आप पैसे इन्वेस्टमेंट देखो। टैरो कार्ड्स खरीदना एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, बट आई थिंक ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट तब आप कीजिए अगर आपको बातें समझ में आए। अगर ये ऊपर से जाए तो क्यों इन्वेस्ट करना है। अब कई बार होता है ना कि भैया बच्चे का एडमिशन करा दिया स्कूल के अंदर, बुक्स ले ली, बैग्स ले लिया, सामान ले लिया, पता लगा 1 महीने बाद कि भैया ट्रांसफर हो गया और स्कूल बदलना है। वो बुक्स, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, जो फीस भरी है, जो चीजें करी हैं, वो वेस्ट होगी। उसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब नए स्कूल में जाएंगे तो नई तरीके की बुक्स मिलेंगी, है ना, नया करिकुलम होगा, तो वो वेस्ट हो गया। तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर मनी एट ऑल। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कलरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स इन टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के अंदर कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से जोडियक साइंस होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, आर्कएंजल्स होते हैं कार्ड्स के अंदर, सिंबल्स होते हैं कार्ड्स के अंदर। ठीक है, उन सब के बारे में बात करें। उसके बाद में हर एक कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस जनरली हर इंसान को होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनके मन में इन 3 कैटेगरी में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा। पहला करियर या पैसे को लेकर, दूसरा रिलेशनशिप को लेकर, और तीसरा हेल्थ को लेकर। ठीक है, इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन 3 या इन 4 कैटेगरी में लाई करती है। इससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सही है ना। तो हर एक कार्ड को लेकर कैसे आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, इन प्रॉब्लम्स को लेकर आपको क्या बताना है सामने वाले को, है ना, या उसको क्या दवाई देनी है, उसके बारे में हम डिटेल में क्लास के अंदर समझेंगे। ठीक है, प्लस अगर कई बार कहते हैं कि अपराइड आए या उल्टा कार्ड आए तो उसका क्या मतलब होता है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे जितने भी तरीके के स्प्रेड्स होते हैं। ठीक है, टैरो के अंदर अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स होते हैं, किस तरीके से टैरो कार्ड निकालते हैं, है ना, किस तरीके से रीडिंग करते हैं। आपने देखा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा कभी, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या आपकी जिज्ञासा रही है तो अपने गूगल बाबा से पूछा होगा, वहां देखा होगा 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 10 कार्ड स्प्रेड, हॉर्स शू स्प्रेड, ऐसे बहुत सारे स्प्रेड्स हैं। ठीक है, उनका क्या मतलब होता है, वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आप टैरो कार्ड को अपना बना सकते हैं, जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, है ना, उसके साथ रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वो हमारा ध्यान रखता है बड़े होकर। सही है ना। तो उसी तरीके से एक टैरो के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे उससे काम लेना है, और कैसे उसकी भी हेल्प करनी है ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, इन सब बातों को समझेंगे डिटेल के अंदर। कैसे क्लिनजिंग करनी है, चार्जिंग करनी है, कैसे उनको स्टोर करना है, उनका रख रखाव क्या है। फिर उसके बाद में किस तरीके से प्रोफेशनली सेटअप कर कर, अगर आप इसमें प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनली किस तरीके से, क्या सेटअप चाहिए आपको, कैसा दिखावा चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, टैरो के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब कई लोग ऐसा समझते हैं कि भैया जितने भी कल्टिस्ट होते हैं उनको बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने रेकी करनी शुरू करी, उसको 2 महीने बाद वो खुद बीमार होना शुरू हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति हाथ देखता था तो 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद उसको खुद परेशानियां चालू हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। पहली बात तो क्या ये होती है, अगर होती हैं तो क्यों होती हैं, और क्यों होती हैं तो उससे कैसे बचा जाए, उन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, सीखेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मिलन जी चैट बॉक्स बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। देखिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो लोग कह रहे हैं कि भैया सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो सर्टिफिकेशन तब मिल सकता है आपको अगर आप पेपर पास करोगे, सीधी सी बात। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको आता जाता कुछ होना, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर बनना या एस्ट्रोलॉजर बनना या वास्तुशास्त्री बनना या कुछ कुछ बनना, ये सब एक बहुत ही जिम्मेवारी की चीजें हैं, इसको मजाक में मत लीजिए। ठीक है, दिस इज नथिंग टू बी जोक, कोई मजाक नहीं है, एक जिम्मेवारी है। क्यों जिम्मेवारी है, जब आप ऐसी उपाधि को प्राप्त कर लेते हैं
उसके बाद आप लोगों की मदद करने चलते हैं, सही है, लोग आपकी सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगर भगवान ना करे आपने कोई बात ऐसी कह दी जिससे कि उस लोग का अच्छा होने की बजाय नुकसान हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? पहली बात तो आपको गालियां देगा। दूसरी बात ये आपका एक बैड बैड कर्मा बनेगा, क्योंकि आपने एक कार्य ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाले की दिक्कत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ भी हो गया, जो भी उसकी लाइफ में घट गया। ठीक है ना, तो ये एक बहुत जिम्मेवारी का काम है। ऐसा नहीं है कि भैया सर्टिफिकेट लो अपने गूगल पे फेसबुक पे सर्टिफिकेट लगाओ, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, क्लास कोई आए नहीं, सामान कुछ समझ में आया नहीं, बात पता नहीं करना क्या है, चार बातें गूगल से पूछी, चार चैट जीपीटी से पूछी और दे दिया धक्का काम। ठीक है, तो भैया मैं सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दूंगा, आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट, नो नो इश्यूज। ठीक है, जो हमारी फर्म है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है, आप चाहें तो एमएसएमई पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और ये सर्टिफिकेट हर चीज के लिए लागू है। लागू का मतलब ये है कि जितने भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोडॉक, एस्ट्रो सेज, ठीक है, जितने भी हैं, तो उनके ऊपर भी ये सर्टिफिकेट लागू होता है। ठीक है, मैंने खुद ने काम किया है एक हफ्ते के लिए सिर्फ। ठीक है, कि देखना चाहे कि वो किस तरीके से वर्क इन्वायरमेंट देते हैं, आज नहीं, आज से 3-4 साल पहले की बात। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई सबको? तो मिलेगा सब कुछ, लेकिन मिलेगा उसी को जो जिज्ञासु होगा। अगर आपका बर्तन पहले से भरा हुआ है तो मैं जितना भी डाल दूं वो बाहर ही गिरेगा, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको पहले से सब पता है, आपको सब मालूम है, तो अगर भैया सब मालूम है, तो मैं बार बार कह रहा हूं अपना समय मत खराब करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है ना, ये समय दोबारा कभी वापस नहीं आएगा किसी की भी लाइफ। ठीक है ना, यूटिलाइज योर टाइम इन गुड डीड्स, कुछ और अच्छा करने के लिए यूटिलाइज करो, बजाय कि समय बर्बाद कर। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरी बात कि जो ये हम कोर्स कर रहे हैं उसकी कितनी क्लासेस होंगी, ऐसा भी बहुत लोगों का विषय है। ठीक है, तो भैया इस कोर्स की कम से कम शायद 15 क्लासेस तो होंगी ही होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब कि हो सकता है ये कोर्स 1 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है 2 महीने लगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब लोग ये कह रहे हैं रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डिंग कोई नहीं देगी। पर अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, कि तब मैं समझता हूँ कि हाँ जी कुछ आपको रिवाइज करना है तो आपके काम आएगी। ठीक है ना, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देना शुरू कर दूंगा तो मुझे पता है क्लास के अंदर कोई आएगा नहीं, रिकॉर्डिंग कोई देखेगा नहीं, सर्टिफिकेट सबको चाहिए। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं फेसबुक की प्रीमियम कम्युनिटी आपको दूंगा, जो एक प्राइवेट कम्युनिटी है, वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और डेली का होमवर्क भी आप वहां पर करें। और साथ में ये कोई भी थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, हम थ्योरी समझेंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, क्योंकि ज्यादा काम आएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, सबको पता है कि भी ये फलाना कार्ड है, ढिमकाना कार्ड है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना क्लाइंट से, जब असली में आदमी जंग में उतरता है, तब वो सब भूल जाता है कि गन का कौन सा पॉइंट खोलना था, कैसे गन चलानी थी, उसमें लोड कैसे करना था, क्या होना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग, हमारा जो मेन एम्फोसिस होगा वो होगा प्रैक्टिकल सेशंस के ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी? अब सबसे और अच्छी बात, चलो मैं एक फ्री कोर्स तो आपको दे ही रहा हूं, ठीक है, एक गिफ्ट भी दे रहा हूं, बिकॉज हाँ, जो लोग लेक्चर अटेंड करेंगे उन्हीं को लिंक मिलेगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब आप जूम मीटिंग आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपसे एक फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है ना, वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म आपके अटेंडेंस का काम करेगा, हमें पता रहेगा कौन सा आदमी कब आया। ठीक है, किस किस दिन किसने क्लास अटेंड करी, इसीलिए वो फॉर्म डाला है, और कोई पर्पस नहीं है, हमारा कोई पर्पस आपका डाटा लेकर बेचने का नहीं है। ठीक है, वो फॉर्म इसलिए डाला है ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा आदमी कब आया, वो आया भी था, उसने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, इन चीजों को जांचने के लिए वो फॉर्म डाला गया है। ठीक है, और वो हर उसमें आएगा, हर एक जूम मीटिंग में आएगा वही form। और एक और गिफ्ट, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक और गिफ्ट दे दूं, वैसा मेरी कोई प्लानिंग थी नहीं, पर फिर भी शाम को मेरा मन ऐसा हो गया।
ठीक है, तो उसके लिए क्या गिफ्ट है आपके लिए कि एक गिव अवे है आपके लिए, ठीक है, 5100 रुपीज का गिफ्ट है, उसके अंदर आपको टैरो की किट मिलेगी। ठीक है, पर वो किट किसको मिलेगी? पहली बात उसको जो कि सब सेशन अटेंड करेगा पॉजिटिवली, दूसरा होमवर्क करेगा, तीसरा आपको क्या करना है, इस सेशन का कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर आपको आपके सोशल मीडिया पर, ठीक है, हैशटैग टैरो विद विवेक और योर डिवाइन फ्रेंड को आपको टैग कर, बस इतना ही करना। ठीक है, आपके मोबाइल्स पे देख रहे हैं आप या जिस पे भी आप देख रहे हैं, आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। अगर फोन पे देख रहे हैं, सबको ही आता है आज की डेट में, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, 3 उंगलियां लगाइए, ऐसे खींचिए ऊपर से नीचे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा काम का। ठीक है, और उसको आप आपके सोशल मीडिया हैंडल पर डालिए और हमें टैग कीजिए। ठीक है, उससे ये होगा। अब ये आपसे क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए कराया जा रहा है कि देखो अब आप तो आ गए क्लास के अंदर, ठीक है, हमारी जूम मीटिंग की एक लिमिट है, उसके बाद के लोगों का भी भला होना चाहिए। ये जो एक चेन हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो एक यूटिलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, ये आप तक सीमित ना रहे, औरों तक भी पहुंचे, इस पर्पज से आपसे ये वाला काम करना है। और काम कोई आप फ्री में नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बदले आई विल गिव यू गिफ्ट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? यहां तक कहानी सबको क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? चलो, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या है कि आपको कल सुबह सबसे पहले एक रिचुअल करना है। रिचुअल कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब वो रिचुअल क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको कल 3 सिक्के लेने हैं। ठीक है, क्या लेना है? 3 सिक्के लेने हैं, 3 कॉइन्स। ठीक है, सबसे मिनिमम डिनोमिनेशन 1 रुपए का सिक्का है, जो सबके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनने के बाद में ये कहेगा कि हम पैसे रख सकते हैं क्या, नोट रख सकते हैं क्या, 100 रुपए यूज कर सकते हैं, 500 रुपए यूज करते हैं? कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सिक्के ही लेने हैं, जितना कहा जाए उतना ही करना है। ठीक है, 3 कॉइन्स लेने हैं। अब 3 कॉइन्स लेकर आपको क्या करना है, आपको 3 लोगों को डिनोट करने हैं। ठीक है, 3 लोगों को आपको दान देना है। किसको? पहला सिक्का आपको अपने गुरु के नाम का दान करना है। ठीक है, दूसरा सिक्का आपको गणपति के नाम का दान करना है, और तीसरा सिक्का आपको आपके एंसेस्टर्स के नाम का दान। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, 3 सिक्के लेने हैं, तीनों सिक्कों को आपको ना धोकर आपको आपकी श्रद्धा से घर में ही, चाहे आप उसको निकाल कर रख दीजिए, जब आप कभी मंदिर जाए या घर से बाहर जाए, ठीक है, तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, लेकिन आपको 3 कॉइन्स जरूर निकालने, निकालते हुए आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये पहला दान मैं अपने गुरु के प्रति कर रहा हूं या कर रही हूँ, ये दूसरा दान मैं गणपति के प्रति कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि गणपति जो है, ही इज ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए आपके इस जर्नी में कोई और विघ्न ना आ जाए। अब विघ्न कैसे? कि मेरे घर में मेहमान आ गए, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, मुझे आज जल्दी सोना है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, मेरी तबीयत खराब होगी, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मुझे पार्टी में जाना है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। देखो, 1 महीने की बात है, 1 या सवा या 1.5 महीने की बात है। ठीक है, अगर ये समय आपने हमारे साथ में यहाँ गुजार लिया, तो ये बात पक्की है कि 1.5 महीने बाद आज खुद अपने आप को रात में इस क्लास के बाद में एक पेन पेपर लेकर आज की स्थिति नोट कर लेना, और 1.5 महीने बाद की स्थिति नोट कर लेना, यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है, पर वो होगा तभी अगर करोगे तो, सीधी सी बात है। ये दुनिया कर्म प्रधान दुनिया है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कार्मिक साइकिल, बोलते हैं ना, सुना है ना सबने वर्ड, कार्मिक साइकिल है। तो कार्मिक साइकिल तभी चलेगी अगर कर्म करोगे तो, बातें करने से कोई काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सो, और कल का दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। ठीक है ना, तो पॉजिटिवली जितने भी लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं
ठीक है, दे मस्ट डू दिस रिचुअल, ये रिचुअल उन सबको करना चाहिए। अब कारण क्या है कि भैया मैंने कहा कि 3 सिक्के ही लेने, मेटल्स ही लेना है, पैसे तो अलग अलग तरीके की है ना, आजकल तो ऑनलाइन पैसा भी चल रहा है। ठीक है, वो इसलिए लेने हैं क्योंकि जो मेटल होता है वो है अर्थ एनर्जी। ठीक है, मेटल क्या है, वो अर्थ एनर्जी को डिनोट करता है। तो सबसे पहले अगर कुछ बैलेंस करने की जरूरत है आपको मुझको, तो अपना अर्थ एनर्जी को बैलेंस करना है। क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, धरती का खा रहे हैं, है ना, हमें कुछ भी भोजन प्राप्त हो रहा है धरती से हो रहा है, और भोजन प्राप्त खा पी कर भी हम धरती को ही गंदा कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना। तो अर्थ एलिमेंट जो है वो ही बेस्ट एलिमेंट है, हु कैन गिव यू स्टेबिलिटी, बाकी चीजें स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। आकाश कभी स्टेबल नहीं होता, कितना लंबा आकाश है, कहाँ तक स्टेबिलिटी ढूंढोगे। अग्नि कभी स्टेबल नहीं होती, कभी तेज है, कभी कम है, कभी मंदी है। सही है, पानी कभी स्टेबल नहीं होता, पानी स्टेबल हो जाएगा तो बदबू मारने लगेगा। ऐसा ही है ना, वायु कभी स्टेबल नहीं होती, वायु स्टेबल हो जाएगी तो फिर चलेगा क्या। बात समझ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा, अर्थ एलिमेंट लेकर आएगा। अर्थ एलिमेंट के लिए यू हैव टू डिनोट 3 कॉइन्स। ठीक है, फर्स्ट, इन नेम ऑफ योर गुरु, जिसमें आपकी श्रद्धा है। ठीक है, उसके, मैं ये नहीं कह रहा मेरे नाम से डोनेट करना, ठीक है, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आई एम जस्ट ए टीचर, आई एम टीचिंग यू। कल को आपको लगे कि मैं, मेरे में कोई ऐसी खूबी आपको दिखे कि मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं, तो कहानी अलग है। ठीक है, लेकिन आपको आपके गुरु के नाम पर पहला कॉइन डोनेट करना है, दूसरा कॉइन आपको गणपति के नाम पर डोनेट करना है, और तीसरा कॉइन आपको अपने पितरों के नाम पर, एंसेस्टर्स के नाम पर। ठीक है, समझ में आ गया रिचुअल सबको, सिंपल है। कोई ऐसा तो नहीं भैया कोई यहाँ पर बैठा हो कि हम तो फ्री की क्लास करने आए थे, मेरा 3 रुपए का खर्चा करा दिया। ठीक है, अगर किसी के मन में ऐसा हो तो भाई मेरे से ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही है ग्रुप के अंदर, मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल पेटीएम ग्रुप। ठीक है जी, लेकिन ये काम जरूर कर। ठीक है, आई एम वेरी मच एम्फोसिस, मेरी लास्ट क्लास में जिन लोगों ने काम किया है, पक्की बात है वो सब अटेंड कर रहे हैं क्लास। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो, उनके पास बहाना ही है, क्योंकि देखो, मेरे आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी भी कार्य को करने का एक ही बहाना होता है कि हमें वो कार्य करना है। ठीक है, नहीं तो कार्य ना करने के 1,000 बहाने की लिस्ट मिल जाएगी आपको सब जगह। ठीक है ना, करने का एक ही रीजन है, दैट वी हैव टू डू इट। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, यहां तक ऑल क्लियर। ठीक है, तो आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसको हम इंट्रो ही करते हैं। आज इंट्रो क्या है कि पहला क्वेश्चन जो आज के लिए है वो है डिफाइन टैरो। ठीक है, कि टैरो क्या है। अब आपको आज तक टैरो के बारे में क्या पता है, ठीक है, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। आप सब लोग चैट बॉक्स का यूज करें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं म्यूट खोलूंगा तो बहुत शोर शराबा हो जाएगा, बात किसी को समझ में आएगी नहीं। ठीक है, और क्लास का जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी ग्रुप में भी बता दिया गया है, फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि हम ऑल्टरनेट मंडे ऑल्टरनेट क्लास करेंगे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, समय रहेगा 9 से 10, 1 घंटा ही देना है। 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, कोई क्वेरीज चल रही हो, क्वेश्चन आंसर चल रहे हो, वो अलग कहानी। ठीक है, लेकिन इतना ही समय देना है। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स आ गए। टैरो गार्डिंग टूल है, डिविएशन है, प्रिडिक्शन के काम आता है। देखो, मेरी बात समझो, मेरा प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है कि डिफाइन टैरो, टैरो क्या है। आप सब क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मर्सिडीज जो है देखने में बड़ी अच्छी है, चलने में उसकी जो स्पीड है वो 250 की पार हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। मेरा प्रश्न है कि टैरो है क्या, या ऐसा समझ लो कि मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी क्या है, आप प्रॉपर्टीज बता रहे हो उसकी। ठीक है, ये जितनी भी बातें आपने लिखा है, डिवाइन एनर्जी है,
ऑकल्ट साइंस है, यूनिवर्सल गाइडेंस है, ठीक है, एक टूल है। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। पर एक्चुअल में टैरो कार्ड क्या है? बिल्कुल, एक ने अच्छा लिखा है और सही लिखा है, टैरो इज अ रॉयल वे। ठीक है, देखो, अब टैरो की डेफिनेशन समझते हैं। टैरो कार्ड्स है क्या? देखो, टैरो क्या है? टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है। अर्थात कि टैरो एक पैकेट है कार्ड्स का, जो कि मिस्टिक है। मिस्टिक मीन्स मिस्टीरियस है। आज कुछ बता रहा है, कल कुछ बताएगा, परसों कुछ बताएगा। वो ऐसी गुत्थी है जो आज तक मैं भी नहीं सुलझा पाया। ठीक है, टैरो एक ऐसी गुत्थी है जो कोई भी नहीं सुलझा सकता। वी कैन कन्फाइंड इट, हम उसको एक दायरे में नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि टैरो ऐसा टूल है, आज अगर एक कार्ड का एक मतलब है, तो आने वाले वक्त में उसी कार्ड का, उसी चीज का अलग मतलब भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मिस्ट्री है अपने आप। मेरे साथ बहुत बार ऐसा अचंबा हुआ है। ठीक है, मैं वैसे नहीं बता रहा आपको ये बात। एक ही कार्ड है, उस कार्ड का जब मैं रीडिंग देने बैठा हूं, ठीक है, और मैंने सामने वाले को रीडिंग दिया है, ठीक है, तो रीडिंग देने के बाद में मैं खुद सोच रहा था कि ये बात मैंने उसको बताई कैसे, ये मैंने ऐसा बोल कैसे दिया। ऐसा तो मैंने पढ़ा कहीं नहीं था, ऐसा तो कहीं मैंने सीखा नहीं था। पर फिर भी मैंने उसको ये वाली बात बताई, और वो बात सामने वाले को जमी भी, और वही बात सत्य थी। ठीक है ना? तो टैरो कार्ड्स क्या है? टैरोट इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, टैरो क्या है? मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है, एक कार्ड्स का पैकेट है। ठीक है, और टैरो को बोलते हैं रॉयल वे। ये कोई आम लोगों की चीज नहीं है, ये एक रॉयल वे की चीज है, राजसीय, लग्जरी की आइटम है। ठीक है, क्यों लग्जरी की आइटम है? आप देखो कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी आपके आसपास के पंडित जी भी करते होंगे, ठीक है ना, जितने आपके आसपास में मंदिर हैं, या गुरुद्वारे हैं, या चर्च है, सब लोग कोई ना कोई विद्या जानते हैं इस तरीके की, ओकल्ट साइंस की। कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है, कोई तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, कोई कोडियों के साथ करता है, कोई किसी चीज के साथ करता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, और उनके पास लोग पूछने वाले भी आते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक? तो जब उनसे लोग पूछते हैं, ठीक है, तो एवज में, ठीक है, इन रिटर्न, इन एनर्जी एक्सचेंज, वो उनको क्या देते हैं? किसी का बहुत अच्छा मन हो तो 5100 रुपये दे देगा, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो शादी में फेरे पड़ाने के भी 5100 नहीं देते हैं। वो भी कहते हैं पंडित जी 2100 में करा दो। ठीक है, जिससे कि एक आदमी का दूसरा पड़ा हुआ है। 11 रुपए दे देंगे, 5 रुपए दे देंगे, 21 रुपए दे देंगे, 51 दे देंगे, इससे ऊपर नहीं जाता कोई भी। ठीक है, लेकिन अगर टैरो कार्ड की बात की जाए, टैरो जो है वो रॉयल इसलिए कहा जाता है, ये शुरू ही रॉयल लोगों से हुआ था, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इसका अर्थ भी रॉयल है। ठीक है, टैरो का मतलब होता है व्हील, वैसे TAROT। आप देखो, शुरू में भी टी है और आखिरी में भी टी है। ठीक है, तो टी और टी मिलाकर क्या है? एक सर्कल बनता है। ठीक है, समझ में आ रही है? सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन है वेयर स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम। देखो, शर्मा जी भी ज्योतिष करते हैं। शर्मा जी, अब अगर शर्मा जी की फीस तय है कि भैया मैं 500 रुपये लूंगा, 1100 लूंगा, 2100 लूंगा, 5100 लूंगा, या 51,000 लूंगा, तब तो उनको उतनी फीस मिलती होगी। अगर अपनी मर्जी से फीस देनी पड़ जाए तो वो कितनी देते हैं? ठीक है, लेकिन अगर आप टैरो कार्ड करने कहीं बैठोगे, ठीक है, एक अच्छा सा टेबल लगा होगा, बढ़िया सा मखमली क्लोथ बिछा होगा, अच्छी सी खुशबूदार कैंडल जल रही होगी, ठीक है, एक अच्छा सा ओरा बनाकर आप बैठोगे, सामने वाले की जो 50, 100, 200 वाले हैं, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आपके पास अगर पूछ भी ले कि सर मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। है ना? सही है। तो टैरो क्या है? टैरो एक रॉयल विद्या है।
ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी रॉयल है और आउटपुट भी रॉयल है, सीधी सी बात। जो टैरो कार्ड्स हैं उनको रॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये 14वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस हुए, तो इंट्रोड्यूस क्या हुए, ये राजा महाराजाओं के काम आते थे। वो लोग क्या करते थे, सोने या चांदी के पत्थरों के ऊपर पेंटिंग्स बनवाते थे। ठीक है, जैसे आपके घरों में भी पेंटिंग्स लगी हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ रंजीता मैम के पीछे कुछ पेंटिंग लगी है रेड कलर की, है ना। अलग अलग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबके घरों में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स है। तो उस तरीके की पेंटिंग्स थी। ठीक है, तो वहां पर किसकी पेंटिंग बनवाते थे, सोने के ऊपर। ठीक है, आज मैं आपको कहूं कि भैया सोने के टैरो कार्ड ले लो, कौन कौन लेने को तैयार है? कोई खरीदेगा? कोई नहीं लेगा। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना वाला। तो पहले कहेगा सोना 1 लाख रुपए हो गए, और कहाँ जाएंगे हम। तो एक कार्ड तो लेना नहीं है, बहुत सारे लेने हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जो रॉयल लोग जो सोने के ऊपर अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे, तो ऐसा ही 19वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में इजिप्शियंस ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्डबोर्ड के ऊपर पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, गत्ते के ऊपर। ठीक है, या पेपर्स के ऊपर, पार्चमेंट पेपर्स के ऊपर। तो वो पेंटिंग्स ही आज टैरो कार्ड्स का रूप ले रही हैं। पहले लोग शौकिया करते थे टैरो, शौकिया मीन्स खेलने के पर्पज से करते थे। जैसे राजा महाराजा लोग क्या करते थे, पेंटर को हायर करते थे, अपने चित्र बनवाते थे अपने परिवार के। ठीक है, उनको मजा आता था, उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स था। ठीक है, उनका जो सोर्स ये नहीं था कि उनसे रीडिंग लेनी है या प्रिडिक्शन लेनी है या कुछ लेनी है, उनका मकसद था एंटरटेन करना अपने आप। लेकिन धीरे धीरे इसी टेक्नोलॉजी को इजिप्शियंस ने इन्होंने थोड़ा यूज किया उसको, और उसको एक ओकल्ट में लेकर आए, जिससे कि हम अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में गाइडेंस ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन सब चीजों की गाइडेंस जो है आज की डेट में हमें टैरो से मिल। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत सारा टैरो आपको आजकल तो मूवीज में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, टैरो क्या है, सबको क्लियर हो गया। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, तो टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स विच मींस रॉयल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब टैरो में होता क्या है। अभी मैंने बताया टैरो में क्या होता है, टैरो में कुछ नहीं होता, टैरो में पेंटिंग्स होती है, अलग अलग पेंटिंग्स। वो पेंटिंग आपके घर की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात। ठीक है, कल को आप चाहो, ये समझने के बाद में बेसिक्स क्लियर करने के बाद, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना बेस पढ़ाऊंगा बिल्कुल फाउंडेशन से। ठीक है, अगर ये फाउंडेशन आपको क्लियर हो जाएगा, तो इन कमिंग ईयर्स यू कैन क्रिएट योर ओन टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप अपने खुद के कार्ड्स बनाकर आप उनसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो 101% एक्यूरेट आएगी, बढ़िया आएगी, सही आएगी। ठीक है, अब उसमें आप पेंटिंग कोई भी लगा। समझ में आ गई बात सबको? देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपस में कोई भी झगड़ा ना करो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर कुछ। प्लीज किसी भी प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट मत करो। मिलन जी, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ ध्यान दो, अगर कोई लग रहा है तो प्लीज मेक हिम और हर आउट। ठीक है, मैंने कहा कि हम यहाँ पर सॉल्यूशंस देने आए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने नहीं है। ऐसा नहीं हो कि रात को सोते हुए आदमी को सपने आए उल्टे सीधे। ठीक है, चलो। तो हमने बात करी कि टैरो क्या है और किस तरीके का है, समझ में आ गया सबको, ये वाली बात क्लियर होगी एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट इस बारे में? ठीक है, अब जितनी बातें आप लोगों ने कही कि टैरो गाइडेंस का काम करता है, टैरो हमें फ्यूचर बताता है, पास्ट बताता है, प्रेजेंट बताता है, या हमारा हाल बताता है, प्लैनेट्स के बारे में बताता है, ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसकी क्वालिटीज है। ठीक है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि कार क्या है, तो कार क्या है, कार एक ऐसा वाहन है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ये है कार की डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि
चमकती हुई है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, उसका शीशा ऊपर नीचे खुलता है, ये है वो है, तो ये सब क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। डिफरेंस समझ में आया सबको? ठीक है। एम आई क्लियर टिल हेयर? आगे चलें। अब देखो टैरो होते कितने प्रकार के। टैरो कार्ड्स जो है वो दो तरीके के होते हैं आज की डेट में। ठीक है। एक टैरो कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो कार्ड्स। ठीक है। जो कि सर अर्थर एडवर्ड राइडर वेट साहब ने बनाए थे, और उसके बाद में उन्हीं की कॉपी बहुत लोगों ने बनाई, और अपने नाम से आज की डेट में वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है। कार्ड्स ओरिजिनल जो थॉट प्रोसेस है, जो ओरिजिनल काम है, वो सर अर्थर एडवर्ड राइडर वेट का है। ठीक है। उस एक तो वो कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होगी इंट्यूटिव या ओरेकल कार्ड्स। ठीक है। इंट्यूटिव या ओरेकल कार्ड कौन से होते हैं? वो कार्ड्स जो कि लोगों ने बनाए, जो उनकी इंट्यूशन से आए, जो ओकल्ट बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। उनको जो इंट्यूशन आई, उनको जो सबकॉन्शियस माइंड ने आदेश दिए, उन चीजों के ऊपर जो कार्ड्स बने हैं, दोज आर कॉल्ड इंट्यूटिव और ओरेकल कार्ड्स। ठीक है। दो तरीके के कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके। अब तीसरी बात, टैरो कार्ड देखने में होता कैसे है? ठीक है। टैरो कार्ड देखने में क्या होता है? टैरो कार्ड में मैंने पहले बताया कि टैरो कार्ड में कुछ नहीं होता, पेंटिंग होती है। हर एक कार्ड के तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स कौन से? एक, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। दूसरी, चित्र होता है, पेंटिंग होती है। और तीसरा, उस कार्ड का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुमनाम हो, जिसका कोई नाम ना हो? है यहाँ पर कोई? नहीं है ना। तो उसी तरीके से हर कार्ड को भी एक नाम दिया गया। ठीक है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, 19 नंबर, रोमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। उसके अंदर एक पेंटिंग बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, दिख रहा होगा, एक सूरज है, बच्चा है, घोड़ा है, अलग अलग चीजें हैं। और उस कार्ड का जो नाम है नीचे, अगर कोई पढ़ सकता है या सबको दिख रहा है, तो चैट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें कि क्या नाम दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको? नाम द सन है। ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात सबको? यहां तक समझ में आया? पक्का ऐसे समझ में आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक के हमारे आज के पढ़े हुए तीन टॉपिक के बारे में कोई डाउट? हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि व्हाट आर टैरो कार्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझा। दूसरा हमने समझा कि टैरो कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा हमने समझा टैरो कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अब चौथी बात एक और समझ लेते हैं कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। ठीक है। देखो टैरो कार्ड्स के पीछे जो काम करने की जो उसकी तरीका है, वो दो है। ठीक है। दो तरीके कैसे हैं? जैसे मैंने कहा ना, दो कैटेगरी है कार्ड्स की, एक है इंट्यूटिव कार्ड्स और एक है आर्थर एडवर्ड राइटर वेट वाले कार्ड्स। ठीक है, एई कार्ड्स। ठीक है। तो काम कैसे करते हैं? जो इंट्यूटिव कार्ड्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। अब क्यों सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं? होता क्या है, भला क्या है? ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक संसार है। जिस तरीके से आप या मैं पैदा हुआ था जब, ठीक है, तो मैं अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ था एक कोड के सहारे। पता है ना सबको? बच्चा जो होता है अपनी माँ से एक कोड के थ्रू जुड़ा होता है, एक नली के थ्रू जुड़ा होता है ना, मालूम है ना सबको? तो उसी प्रकार से हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस यूनिवर्स के साथ जुड़े हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। ठीक है। अगर कभी आपने सुना हो ब्रह्मरंध्र होता है या कुंडलिनी शक्ति होती है, ये सब चीजें सुनी है, इन सब के नाम सुने होंगे आप सबने। ठीक है। तो उन सब चीजों के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ब्रह्मांड के साथ में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारे पास वो सब कुछ
वो पूरी एक लाइब्रेरी है ब्रह्मांड। उसमें क्या घटा था, क्या घट रहा है और क्या घटेगा, वो तो सब वहां ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है। तो हम उसी लाइब्रेरी को एक्सेस कर कर हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, आर्थर एडवर्ड राइटर वेड साहब ने क्या कहा कि भैया हम बने हैं पंच तत्व से। पांच तत्वों से सब बने हैं, सबको पता है, 5 डायमेंशनल, सबको मालूम है। ठीक है। किस किस से बने हैं? अर्थ एलिमेंट से, वायु से, जल से, अग्नि से और आकाश से, ये पंच तत्वों से बने हैं। तो आर्थर एडवर्ड राइडर वेट साहब ने क्या किया, यही पांच तत्व कार्ड के अंदर बना दिए। ठीक है। इनके सिंबल्स बना दिए। ठीक है। कि अर्थ एलिमेंट का सिंबल्स बना दिया पेंटिकल्स या कॉइन्स, फायर का बना दिया वेंट्स, एयर का बना दिया स्वॉर्ड्स, और वाटर का बना दिया कप्स। तो जब भी उस सिंबल की बात करी तो इसका मतलब उस तत्व की बात कर रहे हैं और उससे जुड़कर काम। ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉडर वे में जाए तो ये जो पंच तत्व की कहानी है, ये भी काम कर रहा है पहले वाले तरीके से। एक्चुअल में कहाँ से लेकर आ रहा है? जो, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो नदी चल रही है, नदी का स्तोत्र क्या है? नदी का स्तोत्र है पहाड़, जहां से बर्फ पिघलकर वो नदी बन रही है। ठीक है। तो वो जो बर्फ पिघल रही है वो एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। तो हर एक कार्ड का, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्ड है इस दुनिया में, वो कार्ड चल किससे रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड से रहा है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये साइकिक है या इंट्यूटिव है। कहते हैं ना, इस बंदे की इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनको लगता होगा कि ओहो कल का दिन मेरा अच्छा नहीं जाएगा, कल मेरे से फलाना आदमी मिलने वाला है, मुझे पता है उसके साथ मेरी लड़ाई होगी। होता है सबके साथ ऐसा। आप किसी नए व्यक्ति के साथ मिलते हैं, आपके साथ होता है ऐसा कि भैया मिलते ही आपको लगता है कि ये व्यक्ति जरूर मेरे साथ फ्रॉड करेगा, एक नंबर का फ्रॉड है ये, लगता है ना? तो वो क्या है? वो एक्चुअल में आपकी इंट्यूटिव पावर है, वो आपकी साइकिक पावर है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपको मैसेज भेजा कि भैया ये बंदे की एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं हो रही, वो आदमी गड़बड़ करेगा, तो इससे दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है। अब कुछ लोग तो इस बात को सुनकर समझकर इसको फॉलो करेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर अंतर्मन की आवाज ने कहा कि इससे दूरी बनाकर रखनी है तो मैं दूरी बना लेता हूँ। और कुछ लोग कहेंगे अरे छोड़ परा ना, मेरा काम तो कराना है ना, पहले इसके चिपक लेते, देखते काम कराएंगे, देख। अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुनेंगे वो, और नहीं सुनेंगे तो फिर बाद में जो होगा वो आपको पता ही है। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मेन मकसद क्या है, टैरो कार्ड कैसे काम करता है? टैरो कार्ड प्योरली साइकिक, साइकिक या इंट्यूटिव कार्ड्स होते हैं, उसी से चलते हैं। ठीक है। और उसी से काम करते हैं। बात समझ में आ गई सबको किस तरीके से टैरो कार्ड काम करता है? ठीक है। और ये इंट्यूशन पावर इस संसार में हर एक व्यक्ति के पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस धरती पर पैदा हुआ हो और उसके पास इंट्यूशन पावर ना हो। ठीक है। सिर्फ फर्क कितना होता है, कुछ की थोड़ी जागृत हो जाती है, कुछ लोग उसकी प्रति जो है थोड़ी संवेदनशील हो जाते हैं, समझने लगते हैं उन बातों को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको निग्लेक्ट करते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब हमने उस पावर को और पॉलिश करना है। ठीक है। और पॉलिश कर कर उसको और उसकी तरफ थोड़ा संवेदनशील हो जाना है, उसको सुनने का प्रयास करना, उसको समझने का प्रयास करना है, जिससे कि आप अपना जीवन भी सही कर पाओ और औरों का जीवन भी सही कर पाओ। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब इंट्यूशन पावर पॉलिश होगी कैसे? अगला प्रश्न ये आता है। ठीक है। इंट्यूशन पावर कैसे पॉलिश होगी? इंट्यूशन पावर पॉलिश करने के बहुत सारे मेथड। ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी चीजें, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, जो होगी परसों। ठीक है। क्लियर होगी बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। अगर किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज एक एक कर कर पूछिए। ठीक है। एकदम से धावा बोलेंगे तो ना मैं आपका आंसर दे पाऊंगा ना आप कुछ समझ पाएंगे। ठीक है। चलो जी, पहले हिमा जी कुछ पूछना चाह रही है, बोलिए मैम। तो सर, सर वो तीन जो क्वाइंस हैं वो हम उन तीनों के नाम से निकाल तो देंगे, लेकिन उनका फिर रखेंगे कहाँ, क्या करेंगे, कैसे देंगे गुरु को, पूर्वज और फिर
मैं वही बता गणेश। रहा हूँ, देखो आपको वो तीनों कॉइन्स उनके नाम से निकाल दी, ठीक है। निकालने के बाद में आपको किसी भी धर्म स्थान पर जाकर डोनेट कर दें, सिंपल, ठीक है। जब मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। सर मंदिर में जाके रख सकते हैं? है जी। मंदिर में जाके तीनों कॉइन रख सकते हैं हाँ, क्या? मंदिर धर्म स्थान का मतलब ही हो गया ना, मंदिर मस्जिद गिरजा जी जी गुरुद्वारे, जहां आपकी आस्था है वहां पर जाकर आप उसको डोनेट कर दीजिए, जी सिंपल। जी, थैंक सर प्रेयर सर क्या करनी ये है? एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी, क्या कौन बोल रहा है, नाम सर बताइए और बताइए कौन बोल रहा हेलो, है। जागृति बोल रही हूँ सर। प्रेयर क्या करनी है वो कॉइन डोनेट करने से पहले? मैम प्रेयर इतनी ही करनी है कि मैं ये कॉइन जो है अपने गुरु के नाम पे डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं ये अगला कॉइन गणपति के नाम पे डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं ये कॉइन एंसेस्टर्स के नाम पे, अपने पितरों के नाम पे डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप तीनों से यही प्रार्थना है कि जिस जर्नी को मैं शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो निर्विघ्न संपूर्ण हो, अपनी पूर्ण होने की स्थिति में पहुंचे, और उससे आप कुछ सीखकर अपनी लाइफ आज अगर 10 है तो कल 20 हो जाए, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। ओके सर, थैंक यू। सर ये रेमेडी रोज करनी है कि सिर्फ कल के दिन ही करनी है? सिर्फ एक बार करनी है, ओनली वन टाइम काम ओके, सर करना किसी थैंक यू सर। किसी भी टाइम पे कर सकते हो। है जी। मैं उषा मोदी बोल रही हूँ, हाँ किसी जी, भी हाँ जी। समय पर कर सकते हैं ये। मैम किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपके पास समय मिले तब करिए। बेस्ट है, मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप कल सुबह नहा धो लें, नहाने धोने के बारे में 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा नहीं इस काम में। तो सेम डे ही डोनेट कर देना सर। आप चाहे सेम डे करिए, चाहे उसको अपने घर में रखे रखे, जब आप घर से बाहर जाए तब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो आपने इसके पहले बताया ना, थोड़ा रिपीट कीजिए सर, थोड़ा नहीं समझ में आया मुझे। मैम क्या रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि 3 सिक्के लेने हैं। नहीं नहीं, एक। ये नहीं सर, ये सर हाँ ने जी। क्लास में जो दो दो कार्डों के बारे में बताया ना, एजी वेटिंग का कार्ड वगैरह का। मैम मैंने कार्ड्स के बारे में सिर्फ आज इतना बताया है। मैं पूरा का पूरा जो सेशन है रिकैप कर देता हूँ विद इन 1 मिनट, ठीक है। ओके एक सर। मिनट के लिए अब कोई बोलेगा नहीं। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया है कि टैरो कार्ड्स क्या है। टैरो कार्ड्स का मतलब होता है अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, जिसको रॉयल वे बोलते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि टैरो कार्ड्स में होता क्या है। टैरो कार्ड्स के अंदर पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई भी काम करते हैं या किसी को भी प्रिडिक्शन देते हैं या गाइडेंस देते हैं। तीसरी बात मैंने बताई, टैरो कार्ड्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक इंट्यूटिव या ओरेकल कार्ड्स बोलते हैं, और दूसरा जो कि राइडर वेट साहब ने बनाए, उसके बाद लोगों ने उसी की नकल कर 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 अपने नाम से कार्ड्स बनाए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है। इतना बताया। और तीसरी बात बताई, टैरो कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा है। टैरो कार्ड के अंदर 3 ही आइटम होती हैं, एक नंबर, एक उसकी पेंटिंग और एक उसका नाम। हर कार्ड के अंदर ये 3 चीजें मिलेंगी, जैसे कि हर आदमी में मिलेगा ना, एक सर होगा, एक बीच का धड़ होगा और नीचे 2 टांगे होंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यस इसी सर। प्रकार से यही सेम स्ट्रक्चर टैरो का है। चलो और बताओ, आप पूछो क्या पूछना सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। है। जी। सर दिव्या नहीं है सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे पितृ आप जो बोल रहे हैं, जैसे मेरे फादर मदर नहीं है, वो कोविड के टाइम चले गए थे, तो मैं एज अ बीइंग गर्ल पितृ कर सकती हूँ? मतलब हाँ हाँ, जो। देखो सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, आपको किसी का नाम नहीं लेना। आपको ओके। सिंपल ये बात कहनी कि मैं अपने पितरों के नाम पे डोनेट कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अपने ठीक है। एंसेस्टर्स के नाम पे डोनेट करती हूँ। तो एंसेस्टर्स ओके। में सब आगे जो आज तक इस धरती पर नहीं है, ओके सर, थैंक यू ठीक सो है। मच सर, ग्रेटिट्यूड। ओके, थैंक यू मैम। ठीक तो है नमस्ते सर सर। आपने बताया ना, ये एजी वे पंच तत्वों से बना हुआ है, ये कैसा देखना है वो कुछ बता रहे थे ना आप। जी। वो थोड़ा नहीं समझ में आया था, नोट मैम कर रही पंच थी। तत्वों से देखो 2 तरीके, मैंने ये कहा था टैरो कार्ड चलते कैसे हैं, ठीक है। तो एक इंट्यूटिव से चलते हैं, और दूसरा पंच तत्वों से चलते हैं, जिससे आप और हम बने हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं, आपको पता ही है कि धरती है, आकाश है, क्या कहते हैं, पानी है, अग्नि है हाँ और जी। वायु है, ठीक है। इन्हीं के सिंबल्स हैं, सिंबल्स मीन्स इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन बना दी। हवा को दिखाने के लिए तलवार लगा दिया, आग को दिखाने के लिए छड़ी लगा दी, डंडा लगा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से इमोशंस को, वाटर को दिखाने के लिए कप दिखा दिया। तो इसके बारे में आप चिंता ना करें, अगली क्लास में भी एक छोटा सा रिकैप दूंगा और थोड़ी सी डिटेल में दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। जी, और थैंक बताइए। यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो कीर्ति बोलो। शर्मा।
सर आपने कहा था कि होमवर्क जो है वो फेसबुक पे देना होगा। सॉरी सर, कुछ इश्यूज है, मैं फेसबुक पे नहीं कर सकती, मैम, यूज नहीं आप कर फेसबुक सकती। पे होमवर्क नहीं कर सकते तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे पर्सनली भेज देना, इतना ही कह बिल्कुल सकता हूँ। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये आपने क्या बताया, फेसबुक पे क्या देना बताया आपने? है जी। आपने अभी बताया ना फेसबुक पे कैसा क्या देना है, जरा एक बार देखो, repeat फेसबुक के ऊपर अभी एक लिंक आएगा इस क्लास के बाद में, ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा। उस लिंक में हाँ। सब ज्वाइन हो जाइएगा। जितना भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है, या जो भी मेरे से आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो डाउट वहां पर पोस्ट कर देना, वहीं पर आपको रिप्लाई मिलेगा। लिख के पोस्ट टाइप करके पोस्ट करना है सर, तो फोटो खींच कर हाँ, पोस्ट टाइप कर कर फोटो डालकर, जैसा भी जो भी, वो तो होमवर्क पे डिपेंड करता है ना मैम। कोई होमवर्क होगा जिसकी फोटो खींच के डालनी है, कि आपने एक पेपर पर कुछ लिखा है उसकी फोटो खींच के डाल दो, तो वो फोटो खींच के डाल देना, सिंपल। करना कैसे है? एंड शेयर शेयर क्या करना है सर, एक बार वो भी बता दीजिए। आप शेयर कह रहे थे ना कि आपके चैनल का ये शेयर करना है। मैम, शेयर ये करना है कि आपको इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहां पर हर प्लेटफॉर्म पर हम यूर डिवाइन फ्रेंड के नाम से हैं, हमें टैग करना है, ठीक है, सिर्फ इतना। अरे सौरभ को फोन कर लो, चाचा को 10 बार बोल दी। मत बोलो भाई, ठीक है। तो आपको हमें टैग करना है, सिर्फ इसलिए टैग करना ताकि एक अवेयरनेस पहुंचे लोगों तक कि आप कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है, आपके जीवन में भी कुछ नया आ रहा है और औरों के जीवन में भी नया आ पाए, बस इतना करना है, ठीक है। सर वो अवेयरनेस कल को आप ही को काम आने वाली है, ये भी देख लेना, वो कैसे आएगी वो आगे आगे बताएंगे। हाँ जी, बोलो सौरभ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ इंटू सर, जो आपने बताया था कि राइडर विद टैरो डेक है, और एक और जो बताया था कि लोगों ने बना लिया अपने हिसाब से, जी, तो सर उसको क्या लोगों ने अपने कॉन्शियस माइंड से बनाया था? नहीं देखो, जो जिन्होंने राइडर वीड की कॉपी करी है उन्होंने कोई कॉन्शियस माइंड से नहीं कॉपी किया, उन्होंने वही सेम कार्ड है, ठीक है। अब किसी कार्ड के अंदर, अगर जैसे मैंने अभी एक कार्ड दिखाया आपको, उसमें बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो हाँ अब किसी ने कैट कार्ड बनाया तो बच्चे की जगह बिल्ली बिठा दी, ठीक सर, है। जैसे ओशो ओशो का एक वो ओशो साइन करके एक मैंने देखा था एक टैरो कार्ड, हाँ जी, तो वो वो सर जो उसमें, जो है वो ओरेकल कार्ड्स के अंडर आता है, इंट्यूटिव कार्ड्स के अंदर आता है। सर उसमें सर लेकिन 78, इसमें तो सर 78 कार्ड होते हैं, लेकिन सर उसमें बोलते हैं कि 79 कार्ड होते हैं इनके। तो वो एक मास्टर कार्ड और बढ़ा दिया है, देखो उससे कोई, देखो मेरी बात समझिए, आपको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ओके है, सर। म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे वो म्यूट रखिए। ठीक है, देखो कार्ड्स तो हजारों लाखों हैं मार्केट के अंदर, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है आज की डेट में, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर हो गया, हमें एक कहानी समझ में आ गई कि वो काम कैसे करते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, ठीक है, तो आज मैं आपको एक तरीके के कार्ड सिखा रहा हूँ, कल को आप चाहो तो, जैसे मेरे पास भी कम से कम 15-20 तरीके के डेक्स हैं, ठीक है, तो वो 15-20 तरीके के डेक्स हमने अपनी क्या कहते हैं, खुशी के लिए खरीदे हैं, हमें अच्छे लगते हैं नए नए। अब जब एक आदमी घर बना लेता है ना, तो रोज रोज उसमें नई नई पेंटिंग लगाने में मजा आता है उसको, होता है ना, तो उसी तरीके से काम करना है। लेकिन काम सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, सीखना है, हमें समझना है। एक कार्ड को, जो मैं डेक आपको और पढ़ा ठंडे पानी से नहा ले बहुत, पागल। और ठंडे पानी से प्लीज सर मेरा मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर जो भी पूछना चाह रहा है वो एक बंदा पूछेगा, ठीक है। तो पहले हम उस कार्ड को, उस डेक को क्लियर करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। अगर वो आपने सीख लिया ना, उसके बाद चाहे आप किसी भी डेक को उठा लेना, आप आराम से रीडिंग कर पाओ, ये बात बता, ठीक है, चलो। हाँ जी, और कुछ। सर मैं सर मुझे निशा ये सोनू पूछना था। सर, सर मैं बहुत निशा बहुत सर मैं अच्छे तरीके आपने से जो आप फेसबुक समझाते पे हैं बोला सर। ना, हाँ जी, अभी सिर्फ निशा जी की आवाज समझ में आई थी, तो निशा जी बोलिए, बाकी सब बंद रहो। सर आपने जो मतलब ये सोशल मीडिया पे रखने का जो बोला था ना, हाँ तो क्या जी, सभी में व्हाट्सएप स्टेटस में रख बन सकती हूँ क्या? हाँ जी, कहीं भी डालो, कोई टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप में थैंक डालो, फेसबुक में डालो, इंस्टा में डालो, यूट्यूब में डालो, ट्विटर पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, हम क्योंकि सब सर जगह वो, है। हाँ सोशल मीडिया क्या वो ज्यादा मैं यूज नहीं करती, व्हाट्सएप में भी कोई करती हूँ बात नहीं, इसलिए। जो आप यूज करते हो, ठीक है। थैंक यू हमारा सर मकसद आपकी। सिर्फ सिंपल है, अवेयरनेस फैलाना,
ठीक है, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, या और क्यों और कुछ कीजिए, और क्यों सर आज कीजिए। की क्लास के लिए मैं ना आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना तो मैंने मतलब कभी पढ़ा ही नहीं है इतना अच्छी तरह से। आपने इतना अच्छा अच्छे से समझाया हर चीज। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर एक आज क्वेश्चन ही है। लेट ज्वाइन हुए, हमारी क्लास भी ज्यादातर असली क्लास जो है वो 9:45 पे ही चालू हुई है, उससे पहले तो बेसिक्स ही बताया, वैसे ही क्लियर किया। हाँ जी, बोलो। सर हर सर टैरेट जो जो टैरो टैरेट टैग है वो एक ट्यूशंस पे फॉलो अप करते हैं या फिर जैसे कि क्या बोलते हैं जो कार्ड निकले सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। मैम देखो, आपका जो प्रश्न है वो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अभी इस समय इस प्रश्न का कोई मूल्य नहीं है। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ, मेरा बेटा तो पैदा हो गया है, अब ये कितने साल में शादी होगी इसकी, ठीक है, तो शादी के बारे में बाद में सोचेंगे ना, पहले उसके चलने का, लालन पालन का, उन सब चीजों के बारे में सोच लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इस सर एक प्रश्न का क्वेश्चन है उत्तर मेरा। दूंगा समय के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर जैसे आपने बताया कि मार्केट में हजार मतलब कि अलग अलग तरह के टैरेट डेस्क है, तो सर हर की प्रेडिक्शन भी डिफरेंट होती है कि सेम होगी? बिल्कुल सेम होती है। ओके, मतलब कार्ड चाहे लगभग हो बट प्रेडिक्शन सेम होगी। हाँ देखो, मैंने कहा तो कार्ड्स जो है वो हमारा निजी टेस्ट है, ठीक है। हम्म। मुझे एक प्रकार का कार्ड अच्छा लगता है, वही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी और को कोई और प्रकार का अच्छा लगता हो, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, हम किसी को बांध नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ सीखने आए हैं, अपना मकसद सीखने से रखिए, ठीक है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कार्ड सीखना चाहते हैं, कोई क्वालिटी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बेस क्लियर कर लो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो लोग जाना चाहते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने इतना समय दिया, हमारी बात सुनी, अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्त डोंट हैव एनी थैंक यू क्वेरी, सर। लोगों की क्वेरी सर सुनकर अपना आंसर नहीं सर चाहते वो एक्चुअली दर्शक। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैं फेसबुक पे नहीं कर सकती हूँ, तो पर्सनली आपका यहाँ से इस ग्रुप से नंबर लेके उस पे आपको वो अपना होमवर्क वगैरह शेयर करूँ? देखो मैम, फेसबुक पे इसलिए मैं डालने को कह रहा हूँ, नहीं है तो एक अकाउंट बना लो, ठीक है, एक डमी फोटो डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें आपका फायदा है, जो लोग कह रहे हैं ना मैं फेसबुक पे नहीं हूँ और मैं नहीं करना चाहती, फेसबुक पे जाने से आप ही को लाभ होने वाला है आने वाले समय में, सीधी सी ओके। बात है, ठीक है। सर जो एक डमी अकाउंट बना लो 2 महीने के लिए, बार में डिलीट मार देना, नहीं अच्छा लगे तो, सर सिंपल। मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये जो रिचुअल के लिए बोले थे, आपका यूट्यूब में सर 1 महीना पहले देखा और उसमें रिचुअल कर चुका हूँ, तो क्या दोबारा करना पड़ेगा सर? नहीं करना, जो जिसने कर लिया वो मत करो। ओके सर, सर थैंक आप यू। रिपीट करेंगे रिचुअल? मैम रिचुअल सिंपल सा है, 3 कॉइन्स लेने हैं। फर्स्ट कॉइन यू हैव टू डोनेट इन फेवर ऑफ योर गुरु, ठीक है। सेकंड कॉइन यू हैव टू डोनेट इन फेवर ऑफ लॉर्ड गणपति। थर्ड कॉइन यू हैव टू डोनेट इन फेवर ऑफ योर एंसेस्टर्स, आपके पितरों के नाम का आपको डोनेट करना है, बस इतना ही है। और वो डोनेशन कहाँ करना है, वो 3 कॉइन जब आप निकाल दो अपनी जेब में से, या जो जैसे भी आप करें, ठीक है, उसके बाद उन तीनों कॉइन्स को आप किसी भी धर्म स्थान पर, मतलब कि आप अगर आप हिंदू हैं, आपकी मंदिर में आस्था है, मंदिर में दे दो, आप गुरुद्वारे वाले हो गुरुद्वारे में दे दो, मुस्लिम हो तो दरगाह पर जाकर दे दो, चर्च वाले हो तो चर्च में जाकर दे दो, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो वहां डोनेट करो, ठीक है। लेकिन डू दिस डोनेशन सो दैट आपको आगे का रास्ता आपका क्लियर हो जाए। सर जी सर प्रणाम। कोई स्पेसिफिक डे है या किसी भी डे? मैम किसी भी डे, मैं तो कह रहा हूँ कल ही करो। गुरु पूर्णिमा पे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। मैम सर ये सर जी फेसबुक पे सर हाँ जी बोलो। श्रीवास्तव बोल रहा था। जी सर आज तो मैं किसी फ्रेंड के जरिए यहाँ पर आ गया सर, मुझे उन्होंने लिंक दिया कि बहुत अच्छा बतला रहे हैं, तो मैं आया और लेट भी आया था। तो सर आप रियल में बहुत अच्छा बतला रहे हैं और मैं आपका पूरा ज्वाइन करूँगा। और सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मतलब रोज रोज वो मेरे को कैसे लिंक देंगे? देखो, पहली बात तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, ये जो लिंक जी है ये रेकरिंग लिंक है, मतलब कि अगली क्लास में भी इसी लिंक से ज्वाइन होना है, ठीक है। सेम मीटिंग आईडी रहेगी, सेम लिंक रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। दूसरी बात, जो ग्रुप के अंदर नहीं है, ठीक है, आपको मैं, ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दिख रहा है, 9711010603, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि प्लीज एड मी टू
9 जुलाई ग्रुप। ठीक है, तो आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, जी थैंक यू सर। चलिए। हाँ जी, सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि इसके टैरोट की और भी कोई टाइमिंग होती है? बिकॉज आई हैव 2 चिल्ड्रन, माय सन इज 8 years old एंड माय डॉटर इज 1 year old। तो इट्स टू लेट कि 9 to 10, बिकॉज वो उनकी सोने का काम होता है। तो इट इज मैम पॉसिबल कि देखो, अनदर कोई आपके पास मैम ग्रुप है या अभी जो भी जिसमें। अभी फिलहाल कोई और टाइमिंग बैच नहीं है मेरे पास में, आई ओके। एम ट्रूली ऑक्यूपाइड। ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए तो आप, आपकी कोशिशें या कामयाब होगी। आई एम ट्राइंग बिकॉज बाकी देखिए, आपको कोई क्वेरी है, मैंने पहले ही कहा है, जो सेशन में हुआ है वो आपको पता लग ही जाएगा somehow। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू हैव नंबर इन द ग्रुप, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई हैव नो इश्यूज टू रिप्लाई। श्योर सर श्योर, थैंक यू सर, हेलो थैंक यू सो मच। सर हेलो। सर हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हेलो प्लीज, बोलिए। सर, मैं प्रियाली रीमा गुप्ता अग्रवाल जी। बोल रही सर सर थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर सो मैं एक्चुअली यूएस से ज्वाइन करा है मैंने, और मेरी मॉम ने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया था आपके क्लास ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास एक ना बहुत पुराना डेक है, ये राइडर एंड वेट कार्ड्स का। मैंने इसको यूज नहीं किया है, मेरी मम्मी यूज करती थी ये। बट मैं अगर इसको चार्ज करना चाहूँ तो कैसे करूँ? जैसे अगर मैं मैम जैसे आपकी देखो क्लास से देखो, पहले पहली उस टाइम पहली परचेज पहली करना बात हो। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, जो टैरो है ना वो एक एनर्जी सिस्टम है। ठीक है, अब जी हम, ऐसा होता है कि देखो, आप और आपके मदर हो सकता है कि आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आप और आपके मदर नहीं एक्सचेंज कर सकते। उसी तरीके से टैरो भी है। ठीक है, तो आपको अगर टैरो कार्ड्स करने हैं तो आप अपनी मदर्स के टैरो कार्ड को यूज मत कीजिएगा, तो हम आपको गाइड करेंगे, वो टैरो कार्ड आप ले लीजिएगा और उनको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं सर, उनके पास उन्होंने ये कार्ड्स कम से कम लाइक 10-12 साल पहले छोड़ दिए थे। उनके पास अपना एक डेक है, ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो ये मैं ले आई यूएस। वो अब चार्जिंग ये तो वगैरह बस वो सब काफी, चीजें मैं आपको आगे आगे क्लास में सिखाऊंगा, डोंट बट वरी। मैं ये यूज कर सकती हूँ राइट? वो सिंस आप आपकी इच्छा है, बोल रहे देखो, जो बात जो मेरी मेरी तरफ से जो कहना था हो। वो अच्छा, मैंने कह दिया। ओके, ठीक है ना, थैंक अगर कोई भी डेक चाहे वो 50 साल पुराना क्यों ना हो, अगर आपके पिताजी इस्तेमाल करते थे और आज आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, आई विल से डोंट यूज इट, सिंपल। यू, ओके, हाँ जी, और थैंक यू। बताओ। सर इसमें आप रेमेडीज भी बताएंगे, सिखाएंगे? मैम रेमेडीज के बारे में सोचेंगे, पहले काम तो कर ले मेन। अच्छा सर, एक चीज और देखो, कि उपाय के इसको पीछे नहीं भागना। हाँ जी, अच्छा, इस आपसे सीखकर हम लोग प्रोफेशनल वे में टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर हेलो। मेरा एक और क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर सर वही इंदिरा फ्रॉम दिस साइड। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम, एक एक करके बोलिए प्लीज, बोलिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो जो कॉइन्स का आपने रेमेडी बताया उसके डिनोमिनेशन हम डिफरेंट ले सकते हैं या सेम डिनोमिनेशन के ही लेने हैं हमने? मैम डिफरेंट ले सकते हैं, सिर्फ मेटल का कॉइन होना चाहिए, एक ही कंडीशन है। ठीक है। ओके। और सर जो आपने सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोला है, तो क्या हमें उसका भी स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना पड़ेगा इन रिटर्न? नहीं नहीं, देखो, वो रिचुअल आप करो ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो सिर्फ इस सेशन का ही शेयर करना हाँ, मैं वो समझ गई, मैंने सेशन का स्क्रीनशॉट लिया है। तो मतलब जैसे मैंने आपके लिए टैगिंग करी, तो उसका हमने आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है या वो मैटर नहीं करता शेयर करना आपको? है। आप अगर शेयर करना चाहते हैं, मैं अभी आपको फेसबुक का लिंक दूंगा, उसमें आप शेयर कीजिए जो आपने होमवर्क किया है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है ना, जो ये रिचुअल है ये एक तरीके का आपका होमवर्क है। अब जितना भी नो नो होमवर्क सर, जो, आपको क्वेश्चन ना समझ नहीं आया। मैं ये कह रही थी, आपने जो योर डिवाइन फ्रेंड करके जो हैशटैग यूज करके हमने इस क्लास का सेशन हमने शेयर करना है, जी, मतलब कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए, अदर पीपल्स के साथ भी शेयरिंग करने के लिए, तो क्या हमने उस पोस्ट का लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया? नहीं नहीं, जब मैम, जब आप ये हैशटैग डालेंगे ना और आप @yourdivinefriend डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मुझे टैग हो जाएगा। ठीक है, आपको ओके ओके, उसको मतलब करने कोई के लिए कुछ स्क्रीनशॉट एक्स्ट्रा वगैरह? एक्स्ट्रा नहीं करना। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी, सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सॉरी, पूछिए। एक बार मैं आपको दोबारा वो कर रही हूँ। सर मैं एक्चुअली चाइना से अभी ज्वाइन करा हुआ मैंने।
सर ये जो रिचुअल्स आपने बताया मैं कर तो दूंगी, पर सर मैं एक्चुअली यहाँ पे चाइना में ना कोई पर्टिकुलरली वो फॉलो नहीं करते, मतलब कोई भगवान फॉलो नहीं करते, ना कोई मंदिर है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं कॉइन्स निकाल के रख दूं, आफ्टर मैं 2-3 मंथ्स बाद इंडिया जाऊं तो मैं तब डोनेट कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा क्या। देखो, मकसद हमारा ये है, आप ये समझिए। देखिए, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसके पीछे मकसद क्या है। उसके पीछे मकसद ये है, पहला मकसद ये है कि आप कुछ करें, कुछ सीखने के लिए। ठीक है। जी। क्योंकि अगर जो लोग इस कार्य को कल करेंगे, ठीक है, मुझे ये पता है कि अगली क्लास में वही लोग आएंगे। सीधी सी बात है। जो लोग नहीं करेंगे, जो इसको लाइटली लेंगे ना, वो आने वाले टाइम में क्लास में नहीं आने वाले। ये बात भी पक्की है। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपका कोई कार्मिक डेप्थ है इन तीनों को लेकर, गुरु को लेकर या गणपति को लेकर या आपके एंसेस्टर्स को लेकर, तो वो थोड़ा कम हो जाए, उस पर्पज से ये रिचुअल करना है। ठीक है। आप इसको डोनेट कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ निकाल कर ही रखने हैं। ओके सर, सर ये थैंक यू सो मच होमवर्क सर। बता रहे हैं, वो कैसा लिख के डालना है, कैसा डालना है वो? मैम, होमवर्क जो है, आपको फोटो खींचकर जो भी आपको काम बताया जाएगा, आप एक डायरी बना लीजिए। जैसा मैंने कहा ना, टेक नोट्स। तो हाँ। notes कहीं तो लेंगे, तो जहां पर लेंगे वहीं पर कार्य करिए, उसी पन्ने के ऊपर या अगले पन्ने के ऊपर उसकी फोटो खींचिएगा। और फेसबुक का भी मैं लिंक। नहीं, जैसे अभी आपने बताया रफली नोट कर लिया है, तब उसको अच्छी तरह से नोट करके अब डालना है फोटो खींच के। हाँ जी, हाँ जी, उसको डालना है फोटो खींचकर। जैसा अभी 3 सिक्के लेना है, कैसा आपने जैसा बताया वैसा अलग अलग लिख करके उसको फोटो लेके डालना है, हमने हाँ कर जी, लिया हाँ बोल। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी डाल रहा हूँ। मीनवाइल अभी डाल देता हूँ, 2 मिनट में फेसबुक का लिंक डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे। सर 10 रुपीज का कॉइन भी ले सकते हैं ना? मैम, कॉइन किसी भी डिनोमिनेशन का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेना कॉइन है, बस एक ही कंडीशन है। और सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2 10 10 के और एक 1 5 का है कॉइन, तो वो भी बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ओके, दौड़ेगा। नो थैंक यू वरीज। सर। हेलो हाँ जी मैम। सर, मधु शर्मा हाँ जी, बोलिए मैम। फ्रॉम हैदराबाद। सर मैं एक्चुअली अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, 5-10 मिनट हुए होंगे। तो ये कॉइन का समझ में नहीं आया कि उसके लिए कुछ प्रे करना, कैसे ही निकालना है सर? मैम देखो, प्रे इतना ही करना है कि जो हाँ। आप ये विद्या सीखने वाले हो, दिस इज अच्छा। जी। विद्या ना, ठीक है, जो आप ये मोडालिटी सीखने वाले हो, डिविएशन सीखने वाले हो, उसको जी। सीखने में कोई विघ्न ना आए। ठीक है, वो ओके। आप सीख पाओ, ऐसी आप में ओके। क्षमता प्रदान करे ईश्वर। बस यही प्रे ओके। करना है आपको। ठीक। अच्छा सर। अच्छा, अभी जो आपने बोला कि हमको आपके फेसबुक पे कुछ टैग करना है, लेकिन मैंने कुछ नोट्स बनाए नहीं, कि अभी जस्ट ज्वाइन किया है मैंने। तो मैं क्या भेजूं फिर सर? मैम, आपको फेसबुक पे ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, या ये सेशन हाँ, चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। ले लिया सर। और मेरा फोटो भी आ गया हाँ, उसके ले अंदर। लिया। उसके बाद में आप @योर डिवाइन फ्रेंड डालकर, ठीक है, आप उसको ओके। टैग कर दीजिए। जैसे ही आप @योर डिवाइन फ्रेंड डालेंगे ना, URDIVINE लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, उसमें आप डाल देंगे तो वो मुझे टैग हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर क्लास परसों वापस है ना, कल नहीं है? हाँ जी, परसों है, ऑल्टरनेट डेज पे है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर खाली टैरो ही रहेगा सर? अभी तो मैम टैरो है। ओके, ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए मैम। सर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ ये चीज। बिल्कुल, मैं जीरो से सिखाऊंगा मैम, चिंता ना करो। मैंने देख मतलब ऐसी 2 बार इंस्टाग्राम पे थोड़ा देखा हुआ है, पर मैंने कभी रीडिंग नहीं ली, ना मैंने कभी इसके बारे में इतना सुना है। तो जी। मुझे ये नहीं पता ये होता क्या है। पर मुझे जब ये ऐड आनी शुरू हुई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके बारे में एक्सप्लोर करूं। तो सर आप बेसिक्स में बिल्कुल जीरो से आप सिखा रहे हो। तो जी लेकिन अभी 3-4 चीजें जो बताई हैं, और अभी उसका इतना मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, कार्ड्स के बारे में या जो भी है। तो आप प्लीज कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसके? मैम, देखो, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है। हाँ जी। तो क्योंकि कुछ नोट्स, रिपोर्ट अगर देखो, दे मैं देने को तो, अब हो मैं जाएगा। स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको जी। खाना बनाकर खिला रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि थाली में परोस दिया, वो मेरे चम्मच भी मुंह में डाल दो, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि जो खुद से किया हुआ काम है ना, वो ज्यादा देर तक याद रहता है। जी। ठीक है। देने को मेरे पास सब कुछ है,
लेकिन मैं इनिशिएशन आपकी तरफ से चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें वही सीख सकता है जो थोड़े से 2 कदम आगे आएगा। जैसे कहते हैं ना कि 1 कदम मैं बढ़ूं और 100 कदम आगे आए तो कहानी बनती है। सीधी सी बात, आप 1 कदम चलोगे, मैं आपकी सहायता जरूर कर दूंगा। आपको कोई डाउट है, आपका कुछ छूट जाएगा, वी विल अरेंज प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू। ठीक है, जिसके अंदर उस दिन तक की जितनी क्लास होगी होगी उसका क्या जिस्ट है, क्या मोरल है, या क्या बातें हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो सब आपके लिए आपको उस सेशन में दोबारा से बता दी जाएंगी, दोबारा से समझा दी जाएंगी। जितनी बार मर्जी पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही प्रश्न अगले 4 सेशन तक मेरे को पूछते रहो, मेरे को उसमें कोई टेंशन नहीं है। आई एम देयर टू आंसर इट, बट यू हैव टू डू इट। दैट इज माई मेन एम। काफी चल रहा था कि इनका समय नहीं सर आप मिल रहा प्लीज था। लिंक भेज दीजिए ना, मुझे वो मिल नहीं रहा है सर मुझे। सर ये बेसिक कोर्स है या कंप्लीट फुल कोर्स है? कंप्लीट वाला फुल कोर्स है, फिजिक्स कोई अर्थ बेसिक होता नहीं है। है। मैं प्रोफेशनल रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो बेसिक करके कहाँ प्रोफेशनल बनोगे सर? ಆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर। एक्चुअली मैं एक्चुअली जॉब से आया था थोड़ा लेट और मैंने अभी जस्ट एप्लीकेशन पहले शुरू ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे एक्चुअली कुछ मतलब पता नहीं लग पा रहा था। तो क्या क्या हमें मतलब इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी या नोट्स ही मतलब बनाने पड़ेंगे? देखिए, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, रिकॉर्डिंग्स अभी नहीं मिलेंगी। रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी को मिलेगी जो अटेंडेंस देगा, जो क्लास में आएगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स ऐसे देने के लिए तो मेरे चैनल पर भी पड़ी है पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग, वहां देख लीजिए जाकर, अगर आपको रिकॉर्डिंग से ही सीखना है तो। मार्केट नहीं में एक्चुअली कोर्स सर, है 500 एक्चुअली सर आज मैं एक्चुअली एक मेरा ना जॉब से लेट आया था मैं आज ना, तो एक इसलिए करके, मैं आज एक एक ज्वाइन करके। नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं आज जॉब से लेट आया था मैं एक्चुअली, तो मैं सर ज्वाइन नहीं कर फेसबुक पाया। टैग नहीं हो पा रहा है। हेलो हाँ सर, जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट फेसबुक टैग नहीं हो पा रहा है। प्लीज सब म्यूट हो जाइए प्लीज। फेसबुक क्या नहीं हो रहा? विवेक जी सर मेरे ख्याल से फेसबुक टैग नहीं हो ऋतिक पा को रहा है। मैं ऐड करके @ कराइए। लगा के आपका नाम लिख रहा हूँ, योर डिवाइन फ्रेंड, बट वो जो सर्च के अंदर बताता है वो सर्च वाला दिखा नहीं पा रहा है सर वो। मैं सर, आप स्पेलिंग गलत लिख रहे होंगे। यहाँ पे स्पेलिंग है URDIVIN, YOUR नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं यूआर जो आपके इसमें लिखा हुआ है ना, मैं आपके यहीं से टैग करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट तो कोई बात अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो आप मुझे आप दिखा नहीं रहा सर आप चिंता ना करो, आप हैशटैग डाल के यूआर डिवाइन फ्रेंड लिख दो, मेरे पास आ जाएगा। है। जी जी, ओके सर, थैंक यू। सर आपका फेसबुक लिंक शो ही नहीं हो रहा है। मैम, फेसबुक लिंक हेलो, वैसे तो शो हो जाना चाहिए, मैंने अभी ग्रुप के अंदर भी डाल दिया है। ठीक है, ओके ग्रुप में दीजिए। आप ग्रुप में, मैंने थैंक यू। कम्युनिटी लिंक डाल दिया है, आप वहां से आप देख लीजिए। चल रहा है। सर मेरा नाम पारुल कापड़ी है। जी बोलिए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आज आपने सीखा है ना इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स के का जो डेफिनेशन दिया था, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है उसमें। क्या मैम, हम ब्रह्मांड के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं? इतना ही समझ में आ गया, आपने जो बोला वो मेरा मिस हुआ। मैम देखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स का मतलब ये है कि इंट्यूटिव का मतलब समझते हैं आप? इंट्यूशंस का मतलब आपकी अंतर्मन की आवाज। ठीक है, अब वो अंतर्मन की आवाज से जो काम होता है उसको इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड कहते हैं, सिंपल। ठीक है, और जो दूसरा राइडर वेट है वो भी अंतर्मन की आवाज से चलता है, वो तो एक और एड ऑन डाल दिया उन्होंने, एक तड़का और लगा दिया, सिंपल उतनी सी बात है। ठीक है ना, ओके, काम वैसे यस, ही हो रहा है। ओके सर, जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। सर आपने फाइनल फीस क्या बताई है? है जी। अमाउंट क्या है फीस का? मैम, फीस का अमाउंट कुछ नहीं है, फीस का अमाउंट यही है कि आप रोज दर्शन दे दें, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ज्वाइन कैसे होंगे ग्रुप में? ग्रुप में ज्वाइन, आप ग्रुप से नहीं आए हैं यहाँ पर? मैं ग्रुप से, यही वाला ग्रुप रहेगा क्या? है जी। बोलो बोलो ग्रुप तो में बे मैम, आप जहां से यहाँ पर लैंड हुए वही यही लिंक रहेगा, इसी से आपको रोज आता है, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पे आता ओके, है। जी, ठीक हाँ है जी, सर। पूछिए पूछिए, और किसको कोई क्वेश्चन है? करें आज की क्लास खत्म, समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन सर, सब लोग इतना हाईली चार्ज कर रहे हैं इस कोर्स का, तो एक थोड़ा डाउट आ रहा है। आप ऐसे मतलब इतना कम में क्यों, मतलब बिल्कुल भी नहीं कुछ चार्ज कर रहे आप? मैम देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चार्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में खैर अगली क्लास में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं,
दो तरीके के लोग कैसे होते हैं, एक वो जो रजे हुए होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में दो ही तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। एक वो जो भरण पोषण जिनका बहुत अच्छा है, जो पीछे से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो आगे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और दूसरे तरीके का आदमी वो आता है जो खुद परेशान। दो ही आदमी स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं, तीसरा आदमी नहीं आता कोई भी। ठीक है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को पकड़ता ही वो है जो या तो खुद अपने जीवन से दुखी है, ठीक है, या अपने जीवन से इतना सुखी है कि लोगों का दुख नहीं देख सकता। ठीक है, जी दो जी दो ही आदमी आता है। ठीक है। और अब स्पिरिचुअलिटी को वैसे साफ साफ कहा जाता है, दिस इज अ स्पिरिचुअल बिजनेस। ठीक है। तो जी जी स्पिरिचुअलिटी बिजनेस के लिए कभी नहीं बना था। स्पिरिचुअलिटी आदमी को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेके जाने के लिए बना है। ठीक है ना। तो हमारा भी यही मानना है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाइए। तो दूसरे लेवल पर कैसे जाएंगे, उसके लिए मेरी जो अपनी स्व इच्छा ये है कि भैया अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मैं इसीलिए आपको खाना खिला रहा हूँ। ठीक है। जिस दिन मेरा पेट खाली होगा उस दिन मैं कहूंगा कि भैया मैं अब नहीं सिखा सकता, अब आप अपने आप कर लीजिए। सिंपल सी कहानी है। सर, आपके ग्रुप का नाम क्या है, एक बारी बताएंगे प्लीज? मैम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप की। मैम व्हाट्सएप ग्रुप यही है, फ्री टैरो सेशन करके ग्रुप है। तो सर आप एक बारी लिंक दोबारा देंगे क्या मेरे को? मैम आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, लिंक के लिए मैं आपको वहां पर दे पाऊंगा, यहाँ पर अभी नहीं दे सकता। नंबर क्या है सर आपका? मैम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, नीचे स्क्रॉलर चल रहा है, उसके ऊपर नंबर है। सर दिख नहीं रहा ना मेरे को, प्लीज एक बारी बोल देंगे तो बेटर रहेगा। 9711010603। 7110 10603। 0603। सर ओके हमारे क्लास मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे रहेंगे ना? राइट। थैंक यू। सर नमस्कार। हाँ जी बोलिए। सर विवेक सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। सर सबसे पहले तो थैंक यू ये क्लास देने के लिए। सर एक जिज्ञासा वर्ष बस एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर जैसे हम टैरो वालों को देखते हैं जो करते हैं रीडिंग, वो अपना जो डिस्क्रिप्शन देते हैं बहुत लंबा चौड़ा देते हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, मैंने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, मैंने हिप्नोटिज्म कर रखे, तो ये सब भी चाहिए होगा हमें, या हम प्रिडिक्शंस राइट राइट कर लेंगे कोर्स करने मैम के देखो, बाद? ये सब चीजें जो है ना, ये इंटरेस्ट की बात है। ठीक है। ओके। मैं आपको इन सब चीजों को, जैसे मैंने कहा ना कि टैरो एक अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि टैरो एक ऐसा जी सब्जेक्ट है जो कि एस्ट्रोलॉजी भी टच करता है, न्यूमरोलॉजी भी टच करता है, कलरलॉजी भी टच करता है, एंजल्स के बारे में भी टच करेगा, डीमंस के बारे में भी टच करेगा। तो ये सब जी टॉपिक्स को टच कर कर आएंगे हम। ठीक है। मतलब कि इनके जी बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कि ये काम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो जब आदमी की एक लेवल के बाद में और अति जिज्ञासा होती है, ठीक है, तो हाँ अब जी। आप अगर एक साल बाद, 2 साल बाद आपका मन करेगा कि अब मेरे को नंबर्स के बारे में इतना तो हो गया, अब मुझे अगला लेवल जाना है, और कुछ सीखना है, और समझना है, और जानना है, तो आप जान करेंगे। अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, इसी में कन्फाइंड रहेंगे। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 25 25 35 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, आज सिर्फ फुल टाइम टैरो कर रहे हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी का चक्कर नहीं। ठीक है सर, मैं एक्चुअली है इंटरेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब कुछ मिक्स हो ऐसा कुछ जाएगा नहीं तो। है मैम, देखो ये अपने आप में एक फुल पैकेज है। मैंने कहा ना, दिस इज अ मिस्टिक पैक ऑफ ओके कार्ड्स। अपने आप में ही एक छोटा पैक बड़ा धमाका है। सीधी सी बात है। ठीक है तो सर, सर थैंक यू सो मच। इसमें मतलब अभी तो आपका ये जो आप सिखा रहे हैं वो पूरा फ्री कोर्स आप सिखा रहे हैं, फिर मतलब आगे उसमें आगे सीखने के लिए चार्जेस ऐसा फिर बाद में है, ऐसा कुछ है? मैम मैं आपको पूरा A to Z सिखाऊंगा। ठीक है। अब ओके। A to Z के बाद में अगर कुछ होता है तो मेरे को आती नहीं है इतनी अंग्रेजी, आपको आती है तो मुझे सिखा दीजिएगा। नहीं सर नहीं, आपका लिंक जनरली सर कैसा सेशन होता है ना कि सब लोग मतलब ऐसे होते हैं कि फ्री क्लास है, मतलब स्टार्टिंग में बेसिक सिखाते हैं, फिर अभी आपको ये मैं सीखना है देखो, तो मैंने कहा ही है, चार्जेस फिर पहले ही मैं बार लगता है। बार कह रहा हूँ कि मेरा जो हम्म। टॉपिक ही है, ठीक है, वो टॉपिक ही सीधा सीधा टॉपिक लिखा है, फ्री प्रोफेशनल टैरो कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच सिंपल और सर। सरल भाषा में बात कही है। अगर इससे बाहर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आई कांट है। सर टाइमिंग और बता दीजिए प्लीज। टाइमिंग मैम 9 से 10। सर कॉइन हम अपने घर काम करने आ रहे उन लोगों को दे सकते हैं? हेलो सर। नहीं दे सकते मैम, किसी भी मंदिर में जाकर ही डोनेट करने हैं, धर्म स्थान पर ही देने हैं।
वो भिक्षा सर नहीं है ना। मंदिर में दान पात्र में डाल सकते हैं या हाँ पंडित जी जी हाँ को जी, देना दान है? पात्र में डाल दो, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दान पात्र में डाल दो, गेट पे छोड़ाओ, मंदिर के अंदर पहुंचा दो कैसे भी करके, बस हो गया। ओके सर। सर क्या डालना है मंदिर में? मैम कुछ नहीं नहीं, डालना, जैसे मंदिर ज्वाइन को कर मत्था टेक के आना है बस। अच्छा, एनर्जी एक्सचेंज। हाँ एनर्जी एक्सचेंज, जो आपको सर रिचुअल बताया ना वो करना है। 3 कॉइन्स आपको मंदिर में डोनेट करके आने सर एक हेलो बार सर। प्लीज एक बार डेज बता देंगे? हैं। मैम डेज मंडे, वेडनेसडे और मंडे फ्राइडे। ऑल्टरनेट, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके, और टाइम 9 to टाइम 10। 9 से 10 बजे तक। थैंक यू सर। इन सब क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन आंसर, जनरल क्वेश्चन आंसर्स बना के दिए वो कोई नहीं पढ़ रहा। उनमें ये सब बातें पहले से लिखी हुई हैं। सर मैंने पढ़ा था, ये सब चीजें लिखी हुई थी, यस। चलिए, थैंक सर यू वो वेरी जो मच। आपका थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप जो लास्ट क्वेश्चन को लेना थैंक यू चाहते सो हैं वो मच ले लो सर। जल्दी से। हेलो सर, वो जो आपका फेसबुक लिंक ओपन हुआ है उसमें ज्वाइन ग्रुप आ रहा है, तो उसके लिए आपको शेयर करने के लिए वो आ रहा है क्वेश्चन आंसर, वो मैंने यस कर दिया, हाँ उसके बाद आपने यस वो कर दिया, उसके रिक्वेस्ट बारे में चली मैं गई। अभी अप्रूवल दूंगा, ठीक है, अप्रूवल रिक्वेस्ट हो ओके जाएगा, मैम। कोई इशू। सर उसमें ओके मैम, कैंसिल थैंक यू। रिक्वेस्ट आ रहा सर। सर इसमें सर सर कैंसिल जैसे ग्रुप ज्वाइन रिक्वेस्ट आ ग्रुप रहा आ है रहा है और कुछ लिखने के लिए कोई नहीं दिख रहा है सर। नहीं कुछ नहीं है, वो ग्रुप आ रहा है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, उसमें एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए, ओके करिए। मेरे पास जो ग्रुप की रिक्वेस्ट आ जाएगी, आई विल अप्रूव इट। ठीक है, हाँ सर। वो इसीलिए क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है, मैं हाँ पहले जी आपको सर, मैंने बताया, ओके कर दिया। स्पैम हाँ ना करे, कोई बेकार का आदमी ना आए, उसके लिए इसको प्राइवेटली रखा है। हाँ, ग्रुप सर ज्वाइन उसमें किया है, कैंसिल कोई रिक्वेस्ट आ क्वेश्चन रहा नहीं मिल रहा है सर। अरे यार। कोई बात सर नहीं निधि मैम, कर मोंगा लिया ना, हेयर। हो जाएगा, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। सर निधि मोंगा हेयर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर मैम। आपने बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। मेरे को एक क्वेश्चन था सर, मैं आई जस्ट वांटेड टू ज्वाइन फेसबुक, उसमें मैंने जैसे क्लिक करा, मैंने अपना अलग प्रोफेशनली जो भी अब ये करती हूँ कोर्स, उसके लिए मैंने पेज बनाया हुआ है, उसमें पर्सनल में मैं लिंक नहीं करती हूँ, तो वो पेज में एक्सेप्ट नहीं हो रही है आपकी नहीं रिक्वेस्ट। मैम, पेज में एक्सेप्ट होगी ही नहीं, ठीक है वो ना। देखो, अकाउंट अलग करा जो हुआ है। पेज आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया है, जो आपने पर्सनल पेज बनाया है ना, देखो पेज अपने आप में एक बिजनेस है, आप ये समझिए, ठीक है ना। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करेगा, वो चलेगा नहीं। अगर मैं आपके बिजनेस में इंटरफेयर करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पेज से रिक्वेस्ट नहीं होगा, आपकी जो आईडी है उससे करेंगे, जिससे आपने पेज बनाया था, तो हो जाएगा। ओके, वो एक्चुअली पर्सनल फिर शो होगा, आई रियली डोंट वांट दैट। मैम इट्स ऑल अप टू यू, इट्स योर कॉल, ठीक है ना। वो ठीक है। पर्सनली वो किसी को दिखेगा नहीं, पहली बात मैं आपको सर इसमें पहले बता रहा हूँ, कैंसिल ये एक रिक्वेस्ट प्राइवेट बता ग्रुप रहा है, सर। ठीक है ना। आप इसको लिंक एक्सेप्ट करने कर से। लेंगे, आप इसमें पोस्ट करेंगे तो आपके लोगों को नहीं जाने वाला ये सिर्फ ओके। उसी को रहेगा जो इस ग्रुप के अंदर है, और ओके कोई सर, इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक ठीक, सर थैंक यू सर। जी ओके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो हाँ। मुझे होमवर्क चलेगा सर? मैं सर, आप ग्रुप में नहीं है अभी, हम आपको डाल देंगे। आपको मैंने कहा तो है, मेरे को व्हाट्सएप करिए, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद में मैं उन सब व्हाट्सएप को चेक करके रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सर मैंने लास्ट में ज्वाइन किया, होमवर्क क्या है पता नहीं चल रहा है सर। मैम होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि दैट यू हैव टू डू अ रिचुअल। एक आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपको 3 सिक्के निकालने हैं, एक अपने गुरु के नाम का, एक गणपति के नाम का, और एक आपके एंसेस्टर्स के नाम का। उन 3 कॉइन्स को डोनेट कर कर आपको किसी भी, जहां भी आपकी इच्छा हो, कोई मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जिसको भी मानते हो, वहां पर जाकर आपको डोनेट कर कर आना है, सिंपल यही। ओके सर, सर थैंक यू सर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, यहाँ पे ही डाल दीजिए ना, तो यहाँ से ही सब ज्वाइन कर मैम लेंगे। अभी मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लैपटॉप पर हूँ, आई एम सॉरी टू से दैट। ओके। एक मिनट में देखता हूँ, मैं कर दे रहा एक्सक्यूज मी सर, क्या ये हूँ। ग्रुप आप व्हाट्सएप पे नहीं बना सकते? बिकॉज जो लोग फेसबुक यूज नहीं कर रहे हैं वो मैम व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर बिल्कुल ले। नहीं बना सकता, व्हाट्सएप के ऊपर जो है इश्यूज रहता है कि भैया नंबर एक्सचेंज हो गया, मुझे फॉल्स कॉल आ रही है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, फलाना है ढिमकाना है, वो सब नहीं चाहिए सर मुझे। टेलीग्राम पे बनाइए ना, सबसे अच्छा।
मैम टेलीग्राम में भी नंबर दिखते हैं। सुयोग निनगोन कल्सिदिने मैंने यहाँ सर और ऑप्शन व्हाट्सएप आती है। ग्रुप का लिंक दे दिया है, ठीक है। विक्रांत जी पूछ रहे थे, और जिसको भी चाहिए वो यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर लिंक है, उसको आप क्लिक करिए, आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और थैंक यू। फेसबुक का भी दे दिया है यहाँ पर मनीषा जी ने। थैंक यू मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इन दोनों लिंक्स के ऊपर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल, हैव अ नाइस डे। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।